चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो आज हम सबका पहले थोड़ी सी इंट्रो पार्ट 2 मिनट की बात करते हैं। काफी आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बैच में बताया था। आज हमारा प्री बैच ही कहूंगा, स्टार्ट होने जा रहा है सीए इंटर नवंबर 24 के लिए। डन हो गया। रिजल्ट आपका वेटिंग है, मे बी वो जनवरी एंड तक आ जाए या फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक। अकॉर्डिंग टू अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसकी नहीं आई है। क्लियर है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तब तक अपने एंड पे जो एक डाउट आपके मन में रहता है, कोई बुक्स वगैरह हम फालतू ऑर्डर अभी नहीं कर रहे, कोई फालतू खर्चा हम लोग नहीं कर रहे। जब रिजल्ट आएगा तभी मेन स्टेप, जैसे आपकी अगली रजिस्ट्रेशन कौन सी, सीए इंटर की, इंटरमीडिएट की ऑन द आईसीआई साइट, जैसे आपने कब कराई थी फाउंडेशन में, वो 9200 वाली करवाई थी। वैसे ही कब कल से काफी पेरेंट्स मुझे मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब होगी, अभी करवानी है, बुक्स कब आएंगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप बिल्कुल कूल मूड पे रहिए। फर्क बस इतना सा है, अगर मान लो 13 14 या 15 फरवरी तक रिजल्ट आता है, तो आज हमारे पास 18 तारीख है, आज से लेके तब तक अराउंड अराउंड जो मैंने काउंट करे हैं, अराउंड अराउंड 15 लेक्चर हमारे बनते हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर अस ये इंटर नवंबर 24। उसका फायदा ये है, कोई नुकसान तो कोई है ही नहीं, कोई अच्छी चीज ही कर रहे हैं, कोई गलत चीज तो कर नहीं रही। फायदा ये है कि जिनका आगे पास हो जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत ही पॉसिबिलिटी भी है, रीजन इज दैट आपको अपना डर सच्चा है। बच्चे को डर कब क्लियर होता है, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब नंबर हमारे सामने होंगे कि हाँ हम लोग पास हो गए, ठीक है। बट एक्चुअल क्लैरिटी आपको कब आएगी, कि जब रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ सर मेरे सामने है जी 200 205 210 250 300, जो भी जैसा आपका स्टाइल है नंबर का वो आ गया। तभी हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। जितनी बुक्स हैं सब नेशनल लेवल मटेरियल है, कोई लोकल लेवल नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट मुझे जानते हैं, कोई चंडीगढ़ पंजाब लेवल मटेरियल नहीं है कि अपना नाम उठाया, कॉपी पेस्ट का जमाना आजकल ज्यादा चल रहा है, कि वो अपना स्टाइल नहीं है। अपना क्लियर कट फंड है। दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मी नगर, नाम सुना कभी? दिल्ली का नाम सुना है? हाँ ठीक है। तो दिल्ली ही मेन हम दिल्ली नहीं सुना, बाद में पता चलेगी तो क्या बात कर। तो दिल्ली में एक एरिया है जैसे कहते हैं जी लक्ष्मी नगर, तो इसको वैसे सीए नगर ही कहा जाता है एक्चुअल में। कारण क्यों सीए नगर, कभी आपको जाने का मौका मिले, दिल्ली एडमिशन कराते हैं हम लोग, जाते हैं तो वहां जैसे आप 10 सेक्टर आते हैं तो बोर्ड देखते हैं सब कॉमर्स, हर जगह कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स यही मिलता है। तो वहां जब आप जाते हैं तो आपको सब छोटी 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 जगह पे भी आएगा सीए 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 सीए। अब वो इतने कोचिंग सेंटर है वहां पे, इतने ज्यादा कोचिंग है। जितने बड़े से बड़े टीचर हम नाम लेते थे, प्रवीण शर्मा सर हो गए, कोई भी बड़े से बड़े ब्रांड टीचर हो गए, सबके वहां ऑडिटोरियम में क्लासेस लगती हैं 800 बच्चों में। अब फर्क क्या है, अब वो एक टाइम था 2004 में 2005 में, जब इधर कोई अपने यहाँ कोचिंग नहीं, गिनती के जो टीचर बीकॉम वगैरह पढ़ाते थे वो सिंपल थे। अब सबने देखा ट्रेंड चेंज हो चुका है। रीजन इज दैट इंटर लेवल पे अब वो, पहले लोग बीकॉम के बाद सीए करते थे, अगर आपने सुना होगा, +2 के बाद तो ट्रेंड अभी चल पड़ा। आपके पेरेंट्स, कई कई पेरेंट्स सीए होंगे या ब्रदर बड़े सीए होंगे, अब उनसे पूछिएगा, सबने बीकॉम के बाद ही, पता नहीं था +2 बाद भी है, सब कहते बीकॉम करेंगे आराम से 3 साल, बच्चा तब मैच्योर भी होता था। अब ठीक है, अगर हमें फायदा दिया है गवर्नमेंट ने, आईसीआई ने, कि हम +2 के बाद कर सकते हैं, और कैलिबर भी है, मैं कहूँ कैलिबर नहीं है, गाइडेंस नहीं है। अब आपके सामने करंटली नवंबर 23 का रिजल्ट आपके सामने रखा मैंने, अभी यहाँ पे फोटोज लगानी है। मई 23 का रिजल्ट मैंने आपको ग्रुप में शेयर करा, नवंबर 22 का रिजल्ट आपके सामने शेयर करा, कि वो आपके ही बैचमेट्स हैं। कोई 6 महीने आपसे बड़ा है, कुछ साल बड़ा है, हार्ड इतना से ज्यादा नहीं है, और आपके ही स्कूल के हैं नियर डियर। कोई गवर्नमेंट मनी माजरा का होगा, कोई चंडीगढ़ स्कूल का होगा, कोई केबीडीएवी का होगा, कोई नॉर्मल, सब पंचकुला के, चंडीगढ़ पंचकुला इधर के, और वही पास हुए हैं। और विद बोथ ग्रुप पास हुए हैं। जितने पहले पेपर थे 8 8, अब तो मुझे और खुशी की बात हो रही है बताते हुए कि पेपर कब कम हो चुके हैं, 8 की जगह कितने हुए हैं, 6। पर बच्चों को फिर भी चीज रहती है, सर कुछ तो करा ही होगा, उन्होंने पेपर कम करे हैं, कुछ नहीं करा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा एक आपके लिए पॉइंट है, फाउंडेशन लेवल अगली बार के लिए टफ कर दिया। कारण क्यों, कि बाकी स्ट्रीम्स में क्या होता था कि एंट्री हार्ड है, अगर आपको पता हो। जैसे आप कोई पीएमटी सुनते होंगे, मेडिकल टेस्ट होता है, नीट होता है, आई थिंक सो, या और भी किसी लाइन में इंजीनियरिंग में चले जाओ, क्लैट, लॉ में आ जाइए, कैट एमबी में आ जाइए। एक बार कैट क्लियर हो गया फिर चिंता है बननी बड़ी बात, फिर तो एमबीए बन गया, 33 35 लाख का स्टार्टिंग पैकेज, स्टार्ट है अपना। नेशनल कॉलेज बीटेक हमने नाम सुने होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक बार दाखिला हो गया 5 साल की बीटेक है, उसके बाद चिंता है? कोई चिंता नहीं। बट अपने सीए में बड़ी दिक्कत किया,
पहले होती थी सीपीटी, याद करो, हर कोई पास। रीजन क्यों? 200 नंबर के एमसीक्यू, 100 वाला पास है। जैसा भी जय माता दी एबीसीडी, कुछ करके भी, ऐसी बात नहीं, कुछ पढ़ के भी, कुछ करके भी, साथ मिलके एक बार 100 आ गए, हालांकि तब मैं एलिजिबल हूं, मैं सीए बन के हटूंगा। अब वो बच्चे रास्ते में ही रह गए। रीजन, 100 नंबर लेके आना आपको गलत गाइड करने के बराबर है, क्योंकि आगे देखो पढ़ना पड़ेगा, सफर है आगे। ऐसा नहीं है कि हम कहें जी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही काम हो जाएगा। जहां होता है मैं बोल भी देता हूँ, बीकॉम होता है मैं बोल ही देता हूँ, है। हम लोगों ने पेपर दिए हैं, +2 आपने पढ़ा है, पूरा साल कंटिन्यूटी पढ़ा है, लास्ट के कुछ टाइम पढ़ा है और बड़े अच्छे नंबर से पास हुए हैं। कोई ऐसा हो 50% से कम है? कोई भी नहीं है जी। सी में 50% लेने मुश्किल हो रही है। वहां मिनिमम टारगेट है सर 80, क्या मैं किसी बच्चे को भी कह दूंगा कि 80%, क्या बात करो, हद होगी। अच्छी एग्जांपल तो दो, 90% कम से कम। आगे बात करो 95 98 में माफ कर दे। वही बच्चा +2 के बाद सीए में 200 आ जाए प्रभु, जैसे तैसे आ जाए, लिखा आ जाए पास। मैं कह साले अब क्या हो गया, 98%, 96%, सीधा 200। इंटर में तो लास्ट है, फाउंडेशन में फिर भी कहीं ना कहीं जज्बा रहता है, आ जाए 250 300 करें, पढ़ा पढ़ अच्छा पढ़ा है। इंटर तक जाते जाते सर पास ही हो जाए जी, बहुत रूप निकल जाए, बहुत बड़ी बात है, और बड़े आराम से होगा। मैं आपको यही एश्योरेंस देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, इतनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, या पास्ट रिजल्ट्स आपकी एग्जांपल है। अब राधिका आपके सामने बैठी है क्लास में, इसके ब्रदर ने अभी मेरे पास, मैं आपकी एग्जांपल ली है आपके ग्रुप में, मनीष शर्मा। और मैं एक चीज नोट करो, जो मुझे पुराने जानते हैं फाउंडेशन में, मैं जून जुलाई से वो एग्जांपल ले, जून जुलाई से रिजल्ट अब जाके आया आपके सामने 9 जनवरी, 7 महीने बाद, कि मुझे पहले ही दिख रहा है कि वो बच्चा बहुत ग्रुप पास होगा, जबकि पढ़ वो रहा है, मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ वो रहा है, क्यों? मुझे उसके एफर्ट्स दिख रहे हैं। अब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, जो काम उसको दे रहा हूँ, या क्लास में उसका इंटरेक्शन देख रहा हूँ, मतलब ही नहीं हो फेल हो जाए। हाँ, उसको डर लगता रहे, बच्चे की खासियत है, यार मुझे अपने काम से डर लगता है कि यार ये काम पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, उसको अपना डर लग रहा है। सर आप कह रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि बोथ भी हो जाएगा, 8 पेपर इकट्ठे, और विद इन एक शॉर्ट स्पैन आपके साथ जुड़े हुए हो जाए, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अगर आप फील कर पाए। हमारे लिए तो आज भी बहुत बड़ा है। बच्चा बहुत ग्रुप कर गया, उसके लिए अचीवमेंट होगी। मेरे तो आज भी देख के बहुत हुआ लगता है कि यार बहुत ग्रुप, आधी सी कंप्लीट। और उसके बाद अब तो आईसीए ने क्लियर कट ही फंडा बड़ा अच्छा कर दिया, जो मुझे अच्छा लगता है, ट्रेनिंग 3 साल से सिर्फ 2 साल की। और उसमें भी क्लियर कट प्लस पॉइंट क्या कर दिया, अगर आपको पता हो क्या, 6 महीने का स्टडी गैप। ये पहले बड़ी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी क्या थी, मैं मान लो एबीसीसीए के पास जाता हूँ काम सीखने, अब देखो 2 साल उनके पास जाना है, तो रिलेशन तो वहां भी बन जाएंगे मेरे। अब मेरे प्रिंसिपल हैं, मैं उनका एक आर्टिकल हूँ, मेरी उनको हर बात माननी पड़ेगी। तो पेपर के आगे मुझे चाहिए होती थी छुट्टियां पढ़ने के लिए, पर सीए बन जाता है मगैम्बो, साले मार दूंगा क्या मांग रहा है। और जिनकी नवंबर अटेम्प्ट है उनके लिए तो बिल्कुल ही जान पे बन जाती थी, क्यों? सितंबर हमारा होता है ऑडिट सीजन, मेन सीए के लिए आप तैयार हो रहे हैं, सिग्नेचर की बात, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहिल को है, हमारे नाम से को की मारनी। वो कहता तूने छुट्टी कैसे मांग ली, वो ऐसे कह रहा है हमें, तूने छुट्टी कैसे मांग ली। मैं कहा सर मेरे पेपर है नवंबर में। अब वो आईसीए ने झंझट ही खत्म कर दिया। अब मेरे बच्चे जो नवंबर 23 में बैठे थे, सोचो 9 जनवरी को पास हो गए, मान लेते हैं वो आज आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, सोच के देखना, आज 18 जनवरी को 2024 को उनकी आर्टिकलशिप कब खत्म होगी? 18 या 17 जनवरी 2026, 26 ना, मई में वो पेपर नहीं दे सकते, छोड़ दो। तो डायरेक्ट कौन से बनेंगे? अब दिमाग लगाना, जनवरी के फ्री बैठे हैं और नवंबर में पेपर है, कितना टाइम मिल गया, फेलियर का चांस बहुत कम कर दिया, बहुत ज्यादा। अब आपके प्रिंसिपल का 17 जनवरी के बाद आपके ऊपर कोई रोल नहीं, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वरना आपको तंग करे, यार 2 घंटे के लिए आ जा, या 3 घंटे के लिए आ जा। अब आपको कहीं जाना पड़ जाए, मना कर नहीं सकते, क्योंकि इतने साल काम करा है, फाइनली उसी ने मेरे आर्टिकलशिप के फॉर्म पे साइन करके देने हैं, उस गलत मलत लिख दे, मेरा करेक्टर ना खराब हो जाए, तो अब झंझट ही खत्म हो। तो बड़ा क्लियर कट आप सबको टारगेट लेना पड़ेगा मेरे साथ, तभी आज सबको मैंने आज पीडीएफ तैयार करके दी। इसके अंदर क्या कुछ है ओपन करिए, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बताता हूं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला पेज अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे एक बार देंगे, मैं यहीं से देख लूं।
पहला पेज अगर आप देख पा रहे हैं, अभी उसकी मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला। रीजन इज दैट मेरा काम आपको डराना नहीं है, डे वन से आप समझते हैं। बहुत काम आसान हो चुका है, सिलेबस दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, हर मतलब यहां मैंने सिर्फ पहले 3 सब्जेक्ट का सिलेबस दिया। कौन सा नाम देख रहे होंगे ऊपर, पेपर 1 क्या लिखा हुआ है, पेपर 1। एक वहां से पीडीएफ देना हो, तेजल को दे दो। पेपर 1, तो क्या नाम लिखा हुआ है, नाम पढ़िए सब मेरे साथ साथ जल्दी। एडवांस अकाउंटिंग, मार्क्स क्या लिखे हुए हैं, 100। पहला डाउट, हर पेपर अब 100 मार्क्स का है, क्लियर। अब एक आईसीआई ने प्लस पॉइंट और कर दिया हमारे लिए, क्या, ईच पेपर इंटर में, फाउंडेशन छोड़ दो, ईच पेपर इंटर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ईच पेपर। पहले 2 में थे, सिर्फ लॉ एंड टैक्सेशन, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, लॉ एंड टैक्सेशन। अब वो छोड़ दिया, सारे पेपरों में, मतलब इंटर के 6 पेपरों में इंटू 30, 180 मार्क्स के क्या आएंगे, एमसीक्यू। और ऊपर से सबसे बड़ी लॉटरी क्या, हाँ जिससे नेगेटिव मार्किंग, फिर तो जय माता दी फतेह बुला के आए। सर कुछ नहीं पता चल रहा, मेरा ए ठीक है। तो फिर करेंगे, तो वहां मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, हर बार हम पास होने की स्ट्रेटेजी फर्स्ट डे ही बता देते हैं बच्चों को सीधा। आज आपकी पहली क्लास है, इसको पहली ही क्लास समझ के समझो। मैंने ग्रुप में भी कहा, वीडियो में भी कहा, आप लोगों के लिए डेमो हो सकता है, आप लोगों के लिए डेमो हो सकता है। आपका राइट है, आपका करियर है, आपके फंड्स हैं, आपने देखना है कहाँ पढ़ना है। पूरा इंडिया सर, तो पैन इंडिया हो गया आजकल, तो जहां मर्जी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, जो मर्जी मंगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। बट वो आपने सोचना है, मेरी तरफ से कभी डेमो नहीं होता, क्योंकि मुझे इतने रिजल्ट तो दे चुका। अब बच्चा नहीं बताएगा सर आपको पढ़ा नहीं आता, तो बड़ी बात है, आपको समझ नहीं आ रहा, और हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आने जाने की समस्या हो सकती है। बट आपने अपने आप के लिए पढ़ना है, अपने पास होने के लिए पढ़ना है, किसी के आगे पीछे लगने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको सही बताऊं। रीजन इज दैट, जो मैं बार बार आपके सामने कह रहा था कि सीट्स लिमिटेड हैं, उसका कारण ये है, लोग कहते हैं, चंडीगढ़ भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, हाइप क्रिएट करने के लिए, डिमांड सप्लाई का खेल है। तो मेरे सामने आप प्रेजेंट है क्लासरूम में, आप देख सकते हैं यही कमरा भाई। और 10 बजे दूसरी क्लास आनी है, मई 24 वाला, वो उस कमरे में बैठेंगे, उसमें 24 कुर्सी है ही नहीं से ज्यादा, ये नहीं कि लाके ला दूं, जगह नहीं है। और ये लोग भी आप लोगों का प्यार है, इन बच्चों का प्यार है जिन्होंने रिजल्ट दिया। मैंने नॉर्मल पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आप मानोगे नहीं, दूर दूर से क्वेरीज आ रही हैं, और इन द पंजाब, जो मैंने कभी सोचा नहीं था 5 सालों में ये कहना पड़ेगा कि सॉरी सर सीट नहीं है। टचवुड वो कैल से कहना शुरू कर दिया, बट आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, उसका रीजन एक ही है। वो रीजन ये है कि हम पहले ही अपने आप को सिक्योर करके चले, और कोई रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस नहीं। क्या आपको लगे 10,000 से मेरा फर्क पड़ता है, समझे नहीं। अगर पास हो जाते हैं तो फीस की बात है, नहीं हो पाते हैं तो इंटायरली रिफंडेबल है। मैं कहूं कि 10% चार्जेस काटूंगा, अपने को टारगेट ही नहीं है, क्यों, मेरा टारगेट पहले ही फुल फ्लैश है। अभी तो आप मान नहीं सकते रिजल्ट के बाद कितने आने हैं, बट वहां थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, जितने आप में से अच्छे तरीके से पास आउट हो जाए, उनको क्लियर कट कमरा दिखा के कि भाई लिस्ट बन रही है, 24 बच्चे हो गए, 14 रह गए, 30 हो गए, 8 रह गए, बाकी सब लाइव आपके सामने जाएंगे। और लाइव और फेस टू फेस में देखो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिफरेंस तो रहेगा, और बहुत ज्यादा रहेगा मेरे पॉइंट पे। कोई, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप सामने बैठे हैं, कोई मोबाइल नहीं चला रहा, मैं नहीं चला रहा, आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक बात हमारे बीच में हो रही है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक है, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है। और इतने रिजल्ट्स देने के बाद हमें और श्योरिटी हो जाती है हम ठीक पाथ पे हैं, राइट डायरेक्शन पे हैं। जैसे आप जीपीएस से जाते हैं तो बार बार आप देखते हैं जीपीएस दिखाता है आगे फ्लाईओवर है, आगे आता है हाँ ठीक है फ्लाईओवर है, मतलब जीपीएस दिखाए फ्लाईओवर वहां है ना, है ये कहाँ गया, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो वो चीज नहीं। तो पहला पेपर आपके सामने लिखा हुआ है 100 मार्क्स का, आप पेज टर्न करेंगे, और अगले पेज पे कुछ दिख रहा है आपको खास, कुछ कॉमन दिख रहा है पूरे पेज पे, एएस 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 दिख रहा है। तो बच्चा कहता है ये क्या आ गया, ये तो फाउंडेशन में नाम हुआ करते थे, आज भी नाम ही है, नहीं अब नाम पे चर्चा होगी, अब सिर्फ नाम ही है। ये आईसीआई ने सबसे बड़ा एक माइलस्टोन स्टेप उठाया कि पहले तो सीए अपना चेंज करो, अब नया सीए मार्केट में लेकर आओ, जो नई चैप्टर्स के साथ आए, पुराने चैप्टर बंद कर दो जो खत्म हो गए। एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ऐसे चैप्टर्स जो आपने बीकॉम में सुन रखे हैं, लाइक दैट। मैं आपसे बात करूं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, सुना है नाम,
सुना तो ठीक है, नहीं सुना तब भी बढ़िया, ठीक है, आप सुनने की जरूरत भी नहीं है। वो बीकॉम के पहले सेमेस्टर में है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, आईसीए ने हटा दिया। पहले ग्रुप वन में था ऐसी चीजें, तो आपसे बताना जरूरी नहीं समझता मैं वो क्या था क्यों था, आईसीए कहता बाहर करो यार, काम की चीज नहीं है। बट वहां एक चैप्टर और था आपके यहाँ पे, ब्रांच अकाउंटिंग, याद है? अब इसके लास्ट पेज पे चेक करो, इसी पेज पे, थर्ड पेज पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में चेक कर, 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आ गया ना? ये क्या रहा, और एक लेवल और देख, तुझे दिखेगा वहीं पे, इंक्लूडिंग। हाँ, अब ये सीए का काम है ना, हमें ब्रांच अकाउंटिंग जरूर सिखाई जाएगी। जितनी बड़ी कंपनीज आप देखते हैं, कंसाइनमेंट क्यों बढ़ाया गया? प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है। जितनी आपकी कंपनीज हैं सब कंसाइनमेंट पे तो चलती हैं, सामान भेजा कंसाइनी बेचेगा। आप थोड़ा मुकेश अंबानी दुकान खोल के बैठे हैं, कल को वो आ जाए पंचकुला दुकान खोल रहा है, हेलो 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 आजो, ऐसा होगा? दे हैव अपॉइंट्स अवर एजेंट्स, वो प्रिंसिपल है, तो उसकी अकाउंटिंग हमें सिखाई गई। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं मार्केट में, आप किसी भी प्रकार का ऑडिट करने जाएंगे, क्लाइंट क्या पता किस प्रकार का आ जाए, आप ये कहोगे ये मेरे सिलेबस में नहीं था जी, ये मुझे नहीं आता, बस बाकी बताओ। या आप कहे मैं ये छोड़ के चला गया था जी। हम ये कभी भी एक्सपेक्ट आपसे नहीं करते। अब फॉरेन ब्रांच क्यों? जिस हिसाब से राइट नाउ इंडिया का पर्सपेक्टिव है, राइट नाउ, बाकी कृपा रही मोदी सरकार आपकी बार, हाँ मैं नहीं कहूंगा, ये कहूंगी बीजेपी वाला है, तो उस अकॉर्डिंगली दोबारा वही कृपा रही, तो आप इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। कल परसों मेरा अवार्ड फंक्शन था 13 तारीख को, चंडीगढ़ के सीए हैं, सीए बलदेव गर्ग एसोसिएट्स में, तो उन्होंने अब तक नाना करते हुए कितने की 200 स्टार्टअप कंपनियां अपने लेवल पे स्टार्ट करी हुई हैं, कितने करोड़ों की उनकी प्रैक्टिस है। वो ही बात कर रहे, कहते आने वाले टाइम को आप इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई टाइम था लोग सोचते थे इंडिया, अब ये गारंटी हो जाएगी, उल्टा साबित होगा, जो बाहर गए हैं उनको सोचना पड़ेगा इंडिया के बारे में, गलत छोड़ के चले गए, उनको सोचना पड़ेगा। तो 2030 तो एक्सट्रीम ही चेंज है हमारे इंडिया में, 2030 तक अगर रह जाते हैं, 2050 तो ऐसा एक्सपेक्टेड कर दिया, जब तक आप एक यंगस्टर सीए बन के सामने आएंगे, आपके टाइम पे तो अपॉर्चुनिटीज ही नेक्स्ट लेवल होंगी। वो सीए खत्म हो जाएंगे पुराने, जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं 500 में, इनकम टैक्स भर रहे हैं 1000 में। लोग डिमोटिवेट करते हैं हमें, क्या होता है जी सीए 500 की रिटर्न भरता है, मैं कहा बुरा ना मानना, आप भी रिटर्न भरवाते होंगे, आप 500 देते हैं, मैं कितने पैसे लेता है आपसे? वो कहता 1 लाख, मैं फिर 500 वाला कौन? ऐसी मैथ की तरह राम शाम एक्स वाई कोई होगा। मैं डीमोटिवेट किसको कर रहा है? मैं, तेरा फर्म है, तो उससे कितने सीए लेता है तेरे पैसे, और तुझे मिलता है साल में, तू फोन करता है जी 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 करके, पीठ पीछे तो कुछ भी भूली जा रहा है, कारण वो डीमोटिवेट। ऐसे तो इंजीनियर इतने बैठे हैं जो नेशनल से पास हो गए, एनएनयू से लॉ कर गए, बाकी कहां है फिर? ऐसे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स हैं सर, आप ही ने उसी डिग्री को चमकाना है, आप ही ने उसको रुलाना है, वो आपके ऊपर है। ब्रदर ई एंड वाई में डायरेक्टर है मेरा, वो 80 लाख भी ले रहा है। कई ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, वो स्थिर जाते हैं, वो 8 लाख भी ले रहे हैं, एफर्ट वही है, टाइमिंग वही है, हाँ सोच का फर्क है। वो बैठा कहाँ पे है? एलजी के सीईओ के साथ, वर्लपूल के सीएफओ के साथ, फर्क है, कोट पैंट पहन के, मुकेश अंबानी देखा, हाँ सिंपल कपड़े कोट पैंट पहन के रहता है, हम कहेंगे गर्मी में भी कोट पैंट, ओला गाते हैं गर्मी वाली, हम गरीब है हमें पता नहीं, हम बेसिकली गरीब है, इस साला गर्मी में भी कोट पैंट फूक रहा है। अपने यहाँ पंजाब में तो यही चलता है साले, वो बैठा उठना किसके साथ है वो फर्क पड़ता है। वहां केस कितने का, टर्नओवर कितनी, 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, तो बिजनेस ही वैसा है, वो भी तो सीए संभाल रहे हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, इन दिनों बड़ा रिसेशन आया मार्केट में, आपने सुना होगा बड़े इंजीनियर्स ले ऑफ करे, Amazon ने इतने बंदे निकाल दिए, गूगल ने इतने बंदे निकाल दिए, पेटीएम ने निकाल दिए, बड़ी बड़ी कंपनीज ने निकाल दिए, कभी सुना सीए निकाल दिए? मैं तो आज तक नहीं सुना, टच वर्ड, कभी खबर ला देना, वैसे ही पकड़े जाए खपड़े में पता नहीं। क्योंकि अपने बिना घबरा पॉसिबल ही नहीं। 1 जुलाई सीए डे है, उस दिन मोदी जी को बुला लिया जी, 2018 में आईसीआई ने, पता नहीं था वो अपनी बचा के चले जाएंगे, उनको बुला लिया, सर 2 शब्द कहिए, कहता हाँ जी 2 शब्द, मोदी सरकार, कहता जी मैं तो एक चीज जानता हूं, पहले तो एक
सीए का साइन की पावर एक प्राइम मिनिस्टर के साइन की पावर से भी ऊपर है। पहला पॉइंट। तो सारी तारीफ हमारी, हाँ हाँ हाँ, ये हमारी तारीफ हो रही है। कहते दूसरी बात जो सबसे मेन बड़ी बात है, जिस रास्ते से कोई चोर चोरी करके भागता है उस रास्ते का चौकीदार कौन है? हाँ, अब समझ लो। फिर अब कहते साला हमें चोरों के साथ मिला हो गया क्या? उसने गलत नहीं कहा। कभी भी एक क्लाइंट का इतना दिमाग ही नहीं यार, वो टैक्स की चोरी कर सके। आप उसके कान में हवा देते हैं कि महाराज इधर आओ। 10 करोड़ टैक्स बनता है। लाला जी, लाला जी बैठो बैठो, पानी क्या हो गया? लाला जी जितना में यदा अपन नवेड़ देंगे। बात हुई है 50 लाख लगेंगे। सरकार की ऐसी तैसी कर दी। कहीं सरकार को 10 करोड़ मिलता, पर अपने को पता है वहां कौन सा आगे जाना है, जहां भी जाना है खर्च हो जाना है, जो भी लाओ। सीए साहब कहते मैं बैठा हूं, 50 लाख मुझे दो, मैंने बैठे तो ठीक क्या माजला। रीजन दैट उनको सारा, दो वर्ड कहते हैं हम लोग हमेशा, आपको केस स्टडी सुनाऊंगा इनकम टैक्स में पढ़ाते हुए। एक है टैक्स इवेजन और एक है टैक्स प्लानिंग। हमें आम तौर पे धीरे सर तो प्रैक्टिस में है, आम तौर पे 17 सेक्टर में डिपार्टमेंट है आईटी का, वहां बुलाया जाता है एज ए क्लाइंट, नोटिस आता है तो हमें बुलाया जाता है कि हाँ जी आप सीए हैं तो जाओ बात करो उनसे। वो हमें साफ शब्दों में इंग्लिश में बोल रहा था कि तू चोर है। यू आर टैक्स इवेडर। फिर हमें भी अपनी इंग्लिश सारी जगानी पड़ती है। मैं हाउ कैन यू से दैट, पहले कभी नहीं बोले होते। फिर कहते हैं वी आर टैक्स प्लानर एंड यू हैव टू प्रूव इट, इट्स अ इवेजन और अ प्लानिंग। फिर अगला 2 मिनट सोचता कि साला क्या पंगा ले लिया। मैं बच्चे, अब तक तेरे पास बच्चे ही आ रहे थे, बाप आया तेरा, तू साले बीए बैकग्राउंड का है, कोटे में भर्ती हो गए बन गया अफसर। तुझे कि स्वा पता है इनकम टैक्स क्या होता है? तेरे इनकम टैक्स तेरे आई के बराबर नहीं। तुझे ये नहीं पता उसका एक्ट कौन सा है, वो भी देख के बता रहा हूँ 1961 है। उसको क्या पता है? उसको कुछ नहीं पता, बट वो ऑफिसर है, उसको तो कारण पता बस। एक्चुअली अब आज को है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इतने डेवलप हो चुके हैं, कोई आपके रिटर्न में गलती है वो खुद ही बता देता है कि ये गलती है। बट सॉफ्टवेयर इतना शातिर नहीं हुआ कि आपके दिमाग से खेल सके। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग ही हैं तो तोड़ने वाले भी लोग हैं। जहां लो मेकर है वहां लो ब्रेकर भी हैं। आप बैठे हैं प्लानिंग के लिए, आप किस लिए बैठे हैं? यही तो आपका दिमाग है। ये दिमाग आपसे कोई नहीं छीन सकता सर। ये सदा आपके साथ रहेगा कि हाँ जी इसको कैसे यूज करना है। हाँ गुड फेथ में या क्लाइंट के कैसे करना है वो आपको पता है, बट आपके ऊपर कोई पावर नहीं है हिंदुस्तान में, मैं गारंटी दे सकता हूँ। सीए फाइनल का जो पेपर है, एफआर पहला पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर माना गया है अकाउंट्स का। इससे ऊपर पेपर नहीं है। तो सोच सकते हैं, यू हैव टू प्राउड ऑन इट। अगर आप वो पेपर पास कर लेते हैं तो आपके ऊपर अकाउंट से माहिर कोई नहीं है। कोई भी आ जाए, सारा एक्सपीरियंस बंदा भी आ जाए, उसको आपके आगे झुकना पड़ेगा। आपकी ये चाहे 22 साल है, उसकी चाहे 52 ईयर्स है, वो आपकी बात सुनेगा 2 मिनट रुक के कि भाई मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज इसके पास है। रीजन क्यों? अब जो ये काउंटिंग स्टैंड की बात चली है, पहले ये हम सीए फाइनल में पढ़ते थे। अब सारे आईसीआई ने सबसे बड़ा चेंज क्या करा, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के कहां डाल दिए? इंटर में। एक नाम सुना आपने, इंड एएस? कभी सुना हो, +1 में सुना होगा इंड एएस। एक्चुअली नेम इज द आईएएस। एक्चुअली नाम सुनना ध्यान से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक नाम सुना आईएफआरएस? हाँ सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यूएस गैप सुना नाम? गैप तो सुना होगा, ब्रांड नहीं कह रहा। हाँ जीएपी गैप, कल को टीवी गया। GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यूएस ने एएस बनाए, हमने उसके अकॉर्डिंग इंडिया में एएस बनाए, थोड़े मॉडिफिकेशन करके अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। यूएस ने आईएएस लॉन्च करे, इंटरनेशनल बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमने इंडिया में उसके बना दिए इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विद कुछ जो बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट। कार्व इन मतलब कुछ अपने पॉइंट रख लिए, कुछ उनके बाहर निकाल दिए।
जैसे आप मुझे कुछ अच्छी चीजें बताएं, मैं रख लूं यहाँ, ठीक है, कुछ आपकी बुरी है वो छोड़ दूं। ये सबकी अच्छी चीजें लेनी चाहिए, बुरी थोड़ा वो यही करता है, अच्छा भी करेंगे, ये थोड़ा तो सबकी अच्छी चीज है। तो कार्विन कार्व आउट करे, तो अब फाइनल में सारी अकाउंटिंग किसके बेस पे है? इंड एएस। इंटर में किस बेस पे है? एएस। कोई एएस का नाम जानते हो? कोई कोई इतने सॉरी, कोई नाम नंबर कुछ जानते हो? कुछ चलो जानते हो नॉलेज? हाँ वो बड़ा नंबर ढूंढ के निकाला 26, सारे जानते हैं, नहीं बोलना। हाँ, कौन सा नंबर जानते हो सोचो। 3 भूल के कैश फ्लो, तुम्हारा बचपन बीत गया उसमें, बचपन की बातें। पहले ही क्या था? AS3, क्या नाम था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम लोग विद इन कुछ दिन बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे तो मैं वहीं से कराऊंगा आपको, सर तो सारा सेम है, सेम ही तो होगा, वही ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वही अकाउंट्स होंगे। हाँ, +2 में आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है, कौन सा? इनडायरेक्ट, जो आपके सिलेबस में था, पर यहाँ पर दोनों पढ़ेंगे, डायरेक्ट भी और उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट में सिर्फ एक एक्टिविटी का फर्क है, कौन सा? ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिटो, कॉपी, वो वैसी माइंडसेट है। और AS3 बताता क्या है, और AS3 के साथ क्या लिखा होता है? रिवाइज्ड। रिवाइज मतलब उसके अंदर दोबारा चेंजेस करी गई हैं और हमें करके मिला है। और AS3 हमें सिर्फ क्या बताता है? फॉर्मेट। आपने बनाया +2 में, मैं बातें पूछूंगा आपसे, देखो जहां से भी आप +2 पढ़कर आए हैं, बढ़िया पढ़कर आए हैं, कोई, मैं हमेशा कहता हूं कुर्सी बैठ के, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई इतना बड़ा नहीं होता हम किसी से कंपटीशन करें, कोई किस में प्लस है, कोई किस में प्लस है। मैं ये समझता हूं हमारा मार्केट में क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूं। मैं ये नहीं लड़ूंगा, तुझे +2 में ये नहीं पढ़ाया है, कैसा तेरा टीचर है, नहीं, क्या बात होगी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग स्टाइल रखा, मेरा अपना स्टाइल, सब बंदों का अपना अपना सिस्टम। बट आपको ये चीजें सुननी पड़ेंगी दोबारा से। हमने सबने बनाया कैश फ्लो, पहली एक्टिविटी कौन सी बनाई थी? ऑपरेटिंग। दूसरी, तीसरी, क्यों? पहले इन्वेस्टिंग बना नहीं सकते? मेरा मन कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या? और बनती भी है, बनती भी है। मैं जब करवाता हूं, मैंने इन्वेस्टिंग भी पहले बनाता हूँ, फाइनेंसिंग भी पहले बन जाती है। ऑपरेटिंग ही तो मुश्किल थी, मैं बाद में बनाएंगे। आप कहते नहीं नहीं, पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग, मैं चल ऑपरेटिंग के बाद फाइनेंसिंग, नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। मैं क्यों, किसने कहा? अब ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, तभी आपके बीच में और बीकॉम वाले स्टूडेंट और +2 वाले स्टूडेंट में डिफरेंस दिखेगा। नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वरना एक आम अकाउंटेंट को, फिर वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, फिर मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे चार्टर्ड क्यों कहा गया? यू हैव एक्सट्रीम नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, आपसे कोई बहस नहीं कर सकता उस मामले में। हाँ, पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट, आप नोट करना, अकाउंट्स भी। कॉस्ट अकाउंटिंग की डिग्री सुनिए, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो भी हमें पढ़ाया जा रहा है। आपकी किसी से भी बात करवा दो, आप पीछे नहीं हटने वाले। टैक्स वाला मुझसे बात करे, बोल भी कौन सा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स, आ जा, पढ़ा हुआ आज ही पढ़ेंगे। नंबर 2 GST, तू भी बैठ जा, आज ही पढ़ा, GST भी पढ़ के चल रहे हैं इंटर में। अकाउंट्स, वो मो बचपन की उंगलियों में, नहो में, आजा, वो तो हम रोज चील से गिरते हैं, आजा बैठ, यही होता है। अकाउंट्स से तो पढ़े है ही नहीं। लॉ, लॉ में आ जा, कंपनी कैसे बनती है, कौन सा फॉर्म चाहिए, मैं तुझे बताता हूँ। LLP के लिए क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेल ऑफ होता है, जिससे आपके बहस करवाएंगे, आप तो साला पहले ही ऊपर है। और ऊपर से इस डिग्री का टफेस्ट लेवल रखना भी तभी जरूरी है कि आपकी अहमियत बनी रहे, वरना हर बंदा पास कर दिया, फिर वैल्यू डाउन हो जाएगी। सब +2 है, पर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा जब सब कुछ फाउंडेशन हो जाएंगे, देन फिर CA इंटर हो जाएंगे, देन CA फाइनल। नाउ यू आर बिकम अ टोटली चढ़ा, आपको फील आए ना? हमें फील होता है यार कि बंदा CA बना है तो उसने वाकई बहुत मेहनत करी है। हाँ, बाकी वो पॉलिश होगा, सोसाइटी में उतरेगा, दिन भर उसको लोग मिलेंगे, नई नई बातें सीखेगा, देन वो फील करेगा कि क्या कुछ चल रहा है मेरी लाइफ। क्लियर? अगर देखिए नेक्स्ट सिलेबस आपके पास कौन सा देखेंगे, ये धीरे सर बात करेंगे आपसे, इसके बाद 11 बजे। नेक्स्ट कौन सा है? लॉ। लॉ में मोटा मोटा नाम पढ़ लीजिए, आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। पहला ही लॉ कौन सा आ गया? सर ये तो पढ़ा हुआ है हमारा, अच्छा फिर तो रहने देते हैं, पढ़ा नहीं हुआ हमारा। पहले हमने बिल्कुल माइक्रो से भी मिनी लेवल पढ़ा हुआ है, इंट्रो, कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, जस्ट डेफिनेशंस। अब उसका बाल की खाल उधेड़ने वाला काम है, नेम क्लॉज पे पूरी चर्चा होगी। अब नेम क्लॉज ही सुना है तो MMOA में 6 क्लॉज है, नेम क्लॉज है। नेम क्लॉज कैसे है, कंपनी नाम कैसे रख सकती है, कोई नाम किसी से रिसेंबल ना हो,
नाम के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, याद है दो होते हैं, ऑर्डिनरी स्पेशल, हाँ गुड वन। नंबर टू एलएलपी, सर ये भी पढ़ा हुआ है, इंटर होगी हमारी है। तो ये थोड़ा सा वाइड वर्जन ऐसे होता है ना, ये होता है, ये पहली बार देखा, ये तो कर लेंगे। इस बार पहली बार ऐसे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास ड्रॉप आउट बैच में, दो दो तीन तीन बार रह चुके, कोचिंग का सोर्स पूछो सेल्फ, मैं तो चरण ढूंढता हूँ उठ के, बेंच में दिखते नहीं, मैं कहाँ है चरण सेल्फ। मैं महाराज कहाँ थे तुम लोग तक, मंदिर बनवाए शुरू करे तैयारी, कि पहले तो 22 तारीख को ही होता है, पहुंचो जल्दी, बस पकड़ो लेट हो जाओगे। साले सेल्फ इतना हाई मैं बीकॉम में कोई कोचिंग ना, मैं तो फिर नाम नाम लिखा अपना मुझे, तो कहाँ था, वो कहाँ से आया है, कैसे दर्शन हो गए तेरे आज। ऐसी गलती कभी मत करिए बच्चे, आपका टाइम गाइडेंस तो इतनी, आजकल हम भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मैं आगे कोई भी नई कोई डिग्री करता हूँ, आईसीए की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं हमारे, पोस्ट सर्टिफिकेट मेरे कोर्स होते हैं जो आईसीए हमें करवाता है, हम आज भी फीस देके करते हैं, आज भी गाइडेंस देके, फीस तो देनी है, वो तो सेकेंडरी हो गया छोड़ो, वो तो विद जीएसटी ऑनलाइन मेरे अकाउंट से कट जाने हैं, पॉइंट गाइडेंस बार बार मांगते हैं कि सर हमें गाइड करो, इस चीज को कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इतना बड़ा वाइड सिलेबस है, मैंने सुना है जो सीरियस मानते हैं, और रिजल्ट आपके सामने होता है, जो कहते मैं अपने आप कर लूंगा, फिर आपकी गारंटी है, मेरा कोई चिंता नहीं। तभी मैं, और आप नोट करेंगे, जितने यहाँ बच्चे पकड़ता हूं फॉर कंप्लीट सब्जेक्ट, नॉट फॉर सिंगल सब्जेक्ट, मैं ही मना कर देता हूँ। बात फीस की थोड़ा, और ये लोगों को लगता है फीस का मैटर, हाथ दो बढ़िए हैं, पैसे लेंगे, ऊपर से सीए हैं, फ्री तो नहीं करूंगा, बट ये काम भी नहीं करूंगा कल को मेरे पे दाग आए। अकाउंट्स पढ़ाया, लॉ एंड टैक्स हमने कहीं और से पढ़ा, हो गए फेल टैक्स में, ना मैं रिजल्ट क्लेम कर सकता ना अगला कर सकता, मैं क्या फोटो डालूंगा, हाँ अकाउंट्स में पास है जी, वैसे फेल है, अब हो गए, मुझे देखेंगे आप लोग ऐसे करके, तो मैं ऐसा काम ही नहीं करता, क्लियर कट, सारी जिम्मेवारी हमारी होगी, अकाउंट्स एंड टैक्स मैंने करवाना है, और हमें नहीं बताना है कैसे नोट्स, आधे से ज्यादा काम पिछली बार से और कम कर दिया आपके लिए, क्या सब चीजें राइटिंग में मिलेंगी, पहले ही टाइम बचाओ, पढ़ने पे ध्यान दो, इन चीजों को छोड़ो, ये मैं लिखूंगा नोट्स बनाऊंगा, सब कर दिया हमने काम वो आपका, यू हैव टू ओनली रीड एंड प्रैक्टिसाइज द मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस, वही मैं करवाऊंगा, मतलब मटेरियल की तो कमी ही नहीं रहने वाली। नंबर वन प्रायोरिटी आईसीआई मटेरियल, जैसे फाउंडेशन में पढ़ के आए आप लोग, दोबारा से तो काफी ज्यादा हो जाएंगी, पहले तो 3 4 किताबें थी, अकाउंट्स की 2 थी, लॉ की 1 थी, जैसे भी था चलो, तो अब काफी हो जाएंगी, बट सारी कवर होंगी, वो आपकी चिंता नहीं है। आपको मंगाएंगे, बॉक्स आएगा, इतनी सारी बुक्स आएंगी, ये कैसे होंगी, यार आपका काम थोड़ा है, आपने मुझे चुना है तो मेरा काम है, आपका काम है जस्ट एक, मैं सही कह रहा हूं आपको, ओनली अटेंडेंस, यहाँ आना है, अगर फेस टू फेस सीट है तो आना है बस, नहीं आओगे वहां काम खराब, वो डिसिप्लिन मैं तोड़ने नहीं दूंगा, कंसिस्टेंसी हमें मैंडेटरी है आपके साथ, और आप खुद डे बाय डे फील करेंगे सर तो कुछ भी नहीं था जो आप पढ़ा रहे, तो बड़ा आसान काम है, और वाकई में बहुत ज्यादा आसान काम है। डन। अगला ये अमेंडमेंट है सर, ये 2 चैप्टर नए आए हैं इस बार सिलेबस में, जर्नल क्लॉज पहले भी था, इंटरप्रिटेशन भी था, नया आ गया नंबर 3 फैमा, नाम सुना कभी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, छोटे छोटे वैसे 1 2 और आए हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, पर आपके लिए तो बुक का पार्ट बनेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले पे आ गया जी मेरा मेन उस्ताद, सबसे मेन सब्जेक्ट, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा, आज ही बता दूं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा आपको, बिकॉज एक्सट्रीम लेवल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स गारंटी रही आप मुझसे पहले उठाएंगे, इस सब्जेक्ट में आपको पहले मुझे सुनना पड़ेगा, फिर अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, पहले बराबर दिमाग मत चलाना। अब मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, गारंटी रही है मुझसे पहले बोलोगे सर ऐसे होता है ऐसे होता है, तो चलोगे, पर इस सब्जेक्ट में हम ध्यान से सुनेंगे, फिर आगे चलेंगे, और आईसीए ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, क्या, सबसे ज्यादा सिलेबस इस सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें 2 एक्ट डाल दिए इकट्ठे 100 नंबर में, जबकि इनकम टैक्स भी बहुत बड़ा भाई साहब, 1961 प्रॉपर उसका एक्ट है, इन्होंने जीएसटी भी डाल दिया, अब 50 नंबर के लिए चैप्टर सारे पढ़ने हैं, ये नहीं छोड़े, इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे, और 50 नंबर के लिए क्या पढ़ेंगे, जीएसटी, जो आप लोगों के बीकॉम के 3rd सेम में आता है, जिनके हैं जीएसटी, वहां जाते, पर अभी मैं चैप्टर की बात नहीं करना चाहता आपके साथ, क्या है क्या नहीं है, यू हैव टू लीव इट। अगले पेज पे किसका दिया हुआ है,
जीएसटी नाम सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर का है। दोनों में से एमसीक्यू आएंगे 15-15 नंबर के। 15 के इनकम टैक्स, 15 के जीएसटी। इसके बाद धीरज सर का काम है, वो आपसे बात करेंगे लॉ के साथ। और एक नई चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, एमसीक्यूज का मतलब फाउंडेशन की तरह मत समझना, एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन नहीं। यहां इसी ने बड़ी अच्छी चीज करी हमारे लिए, केस स्टडी। सुना ना, +2 में भी कहीं ना कहीं करा होगा। हाँ, केस स्टडी आएगी, उसके 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन कितने के हो गए? 8। तो आप इसको एमसीक्यू मत कहो, मेरे अकॉर्डिंग तो वो क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन है। बट फर्क इतना है उसके लिए सक्षम, हमें सॉल्व नहीं करना, टिक करना, बस इतनी सी बात। इतनी सी बात आपके लिए, सॉल्व नहीं करना, हमें क्या करना है? टिक करना है। डाउट क्लियर हुआ? मोटा मोटा हमने सिलेबस देखा क्या कुछ है। जो अकाउंट्स के सिलेबस में मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, अंडरलाइन करेंगे, पीडीएफ पे आ जाइए, सबसे लास्ट पेज है पीडीएफ का, जल्दी आइए। सबसे लास्ट पेज है पीडीएफ का, सबसे लास्ट पेज, सिंगल पेज है। आराम से इस पीडीएफ को देना, इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए आराम से, ना पेज फटना जाए, आराम से ऐसे इसको प्रेस कर लीजिए। इसी के ऊपर आपने कुछ अंडरलाइन करना है और कुछ नहीं करना। लीजिए, हाँ जी, देखो जी, अब आराम से सभी मेरा साथ देंगे, जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। हम पहले ये जानेंगे चैप्टर क्या है, फिर आगे मैं बात करूंगा। मैं ज्यादा उसमें नहीं करना चाहता आपके साथ, क्या सिलेबस में आया, क्यों रखा, और मेन सबसे बड़ी चीज, सारे सब्जेक्ट का नाम एडवांस क्यों है। तो एक वैसे ही डन रखता था, क्योंकि पहले ग्रुप 1 में सब्जेक्ट का नाम था अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में नाम था एडवांस अकाउंटिंग। तो बच्चों को लगा कि क्या करा, ये कौन सा हटाया कौन सा रखा, नहीं, कुछ मिक्स कर दिया। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक तुक्का चैप्टर पहले ग्रुप के लिए लिए, बाकी सब ग्रुप 2 के लिए लिए। सर एडवांस क्या चीज है? आप मत डरिए, आप मत डरिए। एडवांस का मतलब यहाँ पे कंपनी से है। सारी बातें जितने चैप्टर की मैं आपसे बात करूंगा, सब किसको लेके करूंगा? कंपनी। मैंने अभी कैश फ्लो की बात करी, कैश फ्लो भी कौन बनाता है? बताना चाहिए। बाय बैक ऑफ, अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स करेंगे, क्या बड़ा जल्दी बोलेंगे। अब दिमाग अपने आप आपका बोलेगा शेयर होते ही कहां पे हैं? बताओ, कोई जरूरत पड़ी? कारण क्यों? सारी चैप्टर में एडवांस अकाउंटिंग का मतलब क्या है? 99% कहूंगा, 95 मान लो चलो आपके लिए, 95% अकाउंटिंग हमें किसको सोच के किसको देख के करनी है? कंपनी को। आने वाला टाइम इंडिया में फॉर्म वगैरह सब खत्म हो जानी है, सब सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कंपनी। हाँ, सोल प्रोप्राइटर तो आज भी है, चल रहा है, फर्म भी चल रहा है, एलएलपी पढ़ा होगा आपने। कंपनी पे ज्यादा जोर है। कोई एज अ सीए, छोटा काम तो हर बंदा सीख लेता है, हम आपको एक बड़ा काम सिखाना चाहते हैं। अगर आप पंचकुला लेवल पे मुझे कहें, देखो बहुत बड़ी ट्राई सिटी है पंचकुला, जयपुर, चंडीगढ़, इतने सारे सीए हैं, आपके घर में सीए हैं, नॉन है। कभी उनसे जाके पूछिएगा कभी बायबैक देखा है, कभी सुना है बायबैक के बारे में? वो कहेंगे बहुत रेयर। कोई कह दे आपको 2%, 10% सीए 100 में से कह दें हाँ हमने बायबैक करवाया। दिल्ली चले जाओ, गुरुग्राम चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, आप पूछो बायबैक कड़ी कराया। कारण क्यों? वहां सारी ऑलरेडी क्या है? कंपनीज। जितनी कंपनीज होंगी तो कंपनी लॉ तभी लगेगा, वरना क्यों लगेगा? अब मेरे पे क्यों लगेगा? मेरे पे क्यों लगेगा? सुधीर स्कॉलर्स, हमें नाम सुना हुआ है, सुधीर स्कॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सर की रिटर्न भी कंपनी में जाती है, सर की रिटर्न भी कंपनी में जाती है, प्राइवेट कंपनी है पर कंपनी तो कंपनी है। पर उस केस में बायबैक पॉसिबल नहीं, कि वहां शेयर ही नहीं। शेयर ही किसके होते हैं? पब्लिक कंपनी, याद है ना? हाँ। और ऊपर से थोड़ी सी बात चल रही, +2 की बातें हैं, पब्लिक प्राइवेट वाली तो आपको पता होना चाहिए, कि बच्चा कहे जी इतना डीप तो नहीं मैंने जानता, तो बता रहा हूँ मैं आपको। अब तो किस लिए बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं। नाम सुने कभी लिस्टेड अनलिस्टेड? आजकल तो बड़ा जमाना, हाँ, तेज है, पता होगा। लिस्टेड अनलिस्टेड क्या समझते हैं इससे आप? जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में अंडर सेबी लिस्टेड है। क्लियर हो गया? अब इसकी ध्यान से सबने हर्षद मेहता तो देखी होगी, हाँ, तब कलाकार लोग तुम लोग, हाँ, ऐसी चीजें पहले देखते हो, चोरी चोरी बड़ी कहा है बिग बुल। तो उसकी कई सारी एग्जांपल्स मैं आपके सामने लूंगा, कई सारी एग्जांपल्स को, मैं ये चीजें काफी देखता हूं, और उसमें कई सारी प्रैक्टिबिलिटी चीजें, कि वो कैसे चलता है, कैसे काम कर रहा है। तो उन्होंने वहां पे कहते हैं कि अब इसका बाप आने वाला है, मैं तो कहता रोकने वाला कोई है नहीं, कहता नहीं इसको रोकने वाला इसका बाप आने वाला है। कहता इसका बाप कौन आने वाला? कहता 1992 में
जो मंत्री दिखाया वहां पे गाली निकाल के मैं गाली नहीं दूंगा। हाँ सारा थोड़ा चलेगा भाई, वहां जाओ पैसे दो। तो 1992 में कहता हूं इसका बाप आने वाला चलेगा, कहता उसको वो रोकेगा, वो आ रहा है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बिना पहले यही नहीं पता था कौन शेयर खरीद रहा है कौन शेयर बेच रहा है, किसी के नाम पे भी शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं पता ही नहीं, डैम शैम कंपनी। उसकी जो दिखाई है वहां पे, मैं नाम भूल गया, पत्रकार का क्या नाम है उसको जो है, लड़की तो है ही है, मैं बोलता रहा हूँ लड़की, सालों में लड़की भी याद है हिंदुस्तान में, तभी अपन देखते थे। क्या नाम है उसका यार, नाम बुला दिया तुमने, सुचिता दलाल। हाँ, वो उसके पीछे पड़ जाती है जी, प्रेस रिपोर्टर है। यदि मैं इसके पीछे हूँ, उस मीटिंग भी करता है, तो मेरे पीछे की पड़ी है, इतनी गरीबी हो रहा है हिंदुस्तान में दिखाने के लिए, मैं ही दिखाऊं, साला वो दिखाओ जाके, मुझे क्यों दिखा रहे हो। कहता नहीं तेरा चक्कर भी हो रहा है, तो पैसे पूछे कहाँ से ला रहा है, कहाँ से, बड़े बड़े प्लेयर, सिटी बैंक की एग्जांपल दिखाएगी, सिटी बैंक दूसरा टी वाई वाला नहीं है, CITI, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन बैंक है, आम तो उसका अकाउंट ही नहीं खुलता। उसका अकाउंट खुला, जिस बैंक में उसका अकाउंट हो जाए आपका, तुम लोग समझो आपके दिन बदल गए। कारण क्यों, उसका अकाउंट तो नथे, आप का तो अकाउंट ही नहीं वहाँ पे, आम बंदे का तो उस बैंक में अकाउंट ही नहीं होता, उसके लिए मिनिमम आपके पास 15 लाख रुपए बैलेंस चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ 1500 होता है, वो भी ATM कार्ड के लिए लिया हुआ है, 1000 से कम देते नहीं है वहां कम से कम। तो वो आपको स्टेटस बताता है, यू हैव अ सिटी बैंक कार्ड। तो उस टाइम का बैंक उस टाइम दिखाया गया, वो है, वो मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करता है, काफी शेयर मार्केट की बात चलेगी आपको बताऊंगा, इंटरेस्टेड चीजें। तो वो भी हैरान हो जाते हैं, इसको फंड्स कौन दे रहा है, अगर ये 15-20 लाख शेयर इकट्ठे मार्केट से खरीद रहा है, खरीद तो रहा है, पर पैसे कहां से आ रहे हैं, वो अलग चीज है। SBI का गेम घुमा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अलग चीज है। वो जो सुचेता दलाल है उसके पीछे पड़ गई कि ये जिस कंपनियों को ये दिखाता है, जैसे मैं कहूँ जी यहाँ से पैसे कमा के आप वहां, आप मेरे शेयर होल्डर हैं, आप मेरे इन्वेस्टर्स हैं, आपको मोटिवेट रखना मेरा काम है, ये आपसे पैसे लेके आप नया प्रोजेक्ट लगा दिया गुड़गांव में 1000 करोड़ का, क्या बात है, क्या बात है, जबकि वहां कुछ भी नहीं है, वहां एक खाली कागज है, एक दुकान है, बंद दुकान है, बंद दुकान के ऊपर बोर्ड लगा रखा है अपनी कंपनी का नाम, वहां कौन आप में से कौन जाके देखने वाला, वो इतना हर्षद मेहता का इन्फ्लुएंस है, प्रॉफिट है, और वो पैसे ही इतने कमा के दे रहा है, आप क्रॉस चेक करना ही भूल गए कि छोड़ो यार, होगा कर रहा होगा, गुड़गांव में ले रहा होगा, बॉम्बे ले रहा होगा, कर्नाटका लेनी होगी प्रॉपर्टी, हमें क्या मतलब, हम जाके देखेंगे क्या, कोई नहीं वेला, ना कोई जाके देखने वाला, वो पीछे पड़ जाती है कि मैं इसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाने वाली, वहां जाके देखती है ताला लगा हुआ है, वहां कुछ है ही नहीं, वो किसी किसी वॉचमैन वहां से निकल होती है, ये तो कब का बंदा है, इसको 10 साल हो गए, कोई आया नहीं है, ये ऑफिस अभी ओपन हुआ जस्ट, पूरी फोटो फोटो है, फोटो ही हुई थी बस गेट के बाहर, तो पूरा डेकोरम तैयार था उसका। तो सेम चीज, आज टॉपिक का नाम ऐसा पढ़िएगा, बाय बैक ऑफ क्या है, बोलना शेयर। कोई आप में से कैसे वर्क करेगा, देखो पार्टिसिपेशन मुझे बहुत चाहिए होता है, कारण क्यों, उतना चैप्टर आपके बाय हार्ट आपके दिमाग में जाएगा, नॉट कॉपियों पे, कॉपी पे तो हो गया, कॉपी में तो ये रहा, PDF मैंने 2-3 ओपन करी हुई है, ये ICI की वर्कशीट है हमारी, इस तरह से मॉड्यूल थोड़ा कलरफुल कर दिया सर ने, इस तरह से मॉड्यूल आपके पास आएंगे, बट अभी हम लोग कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सब PDF फॉर्म में आपको ग्रुप में शेयर होगा, और तब तक ग्रुप बना रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं है। आप आराम से इसका पार्ट बनिए, आराम से लेक्चर सुनिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बाय बैक का मीनिंग बताएगा कोई, सोच के, क्या होता है बाय बैक, जो शेयर्स कंपनी ने खुद इशू करे हुए हैं, सुनना सुनना आपसे पूछूंगा, मान लो मैंने आपको किसी टाइम पहले शेयर बेचे थे, याद है कुछ, ठीक हो गया, आज मैं वही शेयर आप लोगों से वापस लेना चाहता हूं, एक चीज होगी, क्लियर हुआ। अब ध्यान सुनना, शेयर्स कितने प्रकार का होता है, ये लिखिए इसके ऊपर करते जाना, शेयर्स कितने प्रकार का होता है, हद होगी, सोचना पड़ रहा है, इस साले रिजल्ट क्या देख रहे हो, हाँ मुझे देखने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल सी बात है, कितने प्रकार का बोलो, कौन कौन सा, लिखो, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डन है जी, डन। एक नाम और नोट करेंगे, इक्विटी को एक और नाम से कहा जाता है, इक्विटी को बताएंगे, सुना नहीं, नहीं नहीं वो डिफरेंट चीज है, वो EDR डिफरेंट चीज है, EDR वो जारी हो गया, आपका रिजल्ट पहले आ गया, ठीक है नहीं हो सकता है। तो इक्विटी का दूसरा बड़ा क्लियर कट नाम है, बड़ा सिंपल नाम है, ऑर्डिनरी शेयर्स, लिखिए, कई बार वो पेपर में ऐसा नाम देके चला जाएगा, हम पहले ही याद करेंगे साहिल सर को,
कि ये बंदा गलत है, इसने बताया ही नहीं है कौन से। मैं किसी को पूछा नहीं भाई तू चावल खाएगा, कहता नहीं मैं राइस, हाँ राइस ले आओ। वही सीन आप क्या कि चावल तो रोज खाते हैं, राइस खाते हैं। जब मैं ले गया सारे तो चावल है, मैं कहा वही तो है। इक्विटी शेयर का ही दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। अब मैं जब जब भी कोई टीचर आपके सामने कहीं मार्केट में आपको नाम सुनने को मिले, बायबैक हो गया, कंपनी का बायबैक हो गया, आप बायबैक सुन के कौन से शेयर को इमेजिन करोगे, इक्विटी या प्रेफरेंस? यही पूछा। इसीलिए जब भी बायबैक बोला जाए, लिखा सर ने यहाँ पे क्या वर्ड है? शेयर। एक्चुअली शेयर भी नहीं, बुक्स में जो वर्ड है मैं आपको दिखाता हूं, वर्ड है, एक्चुअली मैं बता दूं सिक्योरिटीज तो बहुत बड़ा वर्ड है। सिक्योरिटीज में तो डिवेंचर भी आते हैं भाई, सिक्योरिटी में तो बॉन्ड भी आते हैं, सिक्योरिटी में तो इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा है। मैंने थोड़ा कम करा, शेयर करा, शेयर से आपने और कम कर दिया। कौन से शेयर? ओनली इक्विटी शेयर। क्योंकि क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स की जब भी होती है वो होती है रिडम्पशन। कभी वर्ड सुना है? रिडम्पशन सुना तो होगा यार, डिवेंचर भी था, हाँ। रिडम्पशन ऑफ, क्या नाम है? प्रेफरेंस शेयर्स। आपके लिए खुशखबरी है छोटी सी, क्या ये चैप्टर हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया अब? हाँ ठीक है, जरूरत ना पड़े। तो अब ये फाउंडेशन में है। अब हमारे सिलेबस में कौन सा रख लिया? बायबैक ऑफ शेयर्स की इक्विटी में कहूंगा। अब रीजन सुनना, कभी नाम सुना है, थोड़ी सी बात मजा करने के तभी फायदा कि आपका दिमाग वाइड हो, एक्सप्लोर हो मार्केट को लेके। हमेशा पढ़ना नहीं होता कि आपका माइंड डेवलप हो बैठे बैठे। कभी सुने रिडीमेबल, इररिडीमेबल? सुना नहीं सुना, बस हाँ ना करना है। हाँ जी सुना है। रिडीमेबल क्या होता है? जो एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी उस डिबेंचर को, जिसके लिए वर्ड चलता है, या प्रेफरेंस शेयर को क्या करेगी? रिडीम। रिडीम मतलब उस शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस करे। मैंने आपसे लिया, जैसे प्रणव से मैंने आज 1 लाख लिया, मैं 5 साल बाद तेरा पैसा वापस करूँ, 5 साल बाद मैं इसका पैसा वापस कर रहा हूं, इसको एक सिंबल वर्ड बोलते हैं रिडम्पशन या रीपेमेंट। क्या वर्ड है? रीपेमेंट। इररिडीमेबल क्या हुआ? मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ, सोचो सोचो, सभी बंदे बैठे हैं, सबका दिमाग है। इररिडीमेबल, इररिडीमेबल आता है वैसे बड़े। रिडीमेबल आपने कहा जो रिडीम होता है, कब? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी आप होगे। इररिडीमेबल जो रिडीम नहीं होता। यही हुआ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी यही हुआ। ऐसा है नहीं। इररिडीमेबल की मैक्सिमम लाइफ कंपनी ने फिक्स कर रखी है 20 ईयर्स। 20 साल से ऊपर किसी की लाइफ ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर की और डिवेंचर की। बट डिवेंचर में एक एक्सेप्शन हो रहा है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लाइफ 20 से बढ़ा के 30 करी गई है, बट दे ऑल्सो हैव टू स्टार्ट द रिडम्पशन ऑन द 21st। 21 से वो अपनी रिडम्पशन करनी क्या कर देंगे? स्टार्ट। इसलिए कह रहा हूं, सुनना, आपको कोई दोस्त मित्र, आने वाला टाइम बड़ा फास्ट आने वाला है, शेयर मार्केट का जमाना आने वाला है, हर बंदा बच्चा बच्चा ग्रो कर रहा है, खड़े खड़े बैठे बैठे सब ग्रो कर रहे हैं। हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो है, 10,000, 20,000, 30,000, कोई पाई शेयर ले लिए, बेच दिए। उसको भी समझाऊंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 15% टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर कितना टैक्स है, सब प्लान है। 18+ हुए, ग्रो हो गया, तब तैयार होगा स्टार्ट, अब भी ग्रो हो रहे हैं और पैसा भी ग्रो हो रहा है। तो यही तो सीखने में काम है, सब लोग शेयर मार्केट की तरफ। तो वहां से पॉइंट क्या आता है, मेरे पास जो ऑफिस चल रहा था, कोई आपको कह दे मयंक मेरे पास 30 साल पुराना डिवेंचर पड़ा है, तो तभी कह दोगे भाई तो फेंक रहा है, मेरे मुंह पे क्या गया? कहते भाई सच्ची तो कह रहा हूँ साले, तेरे पास 30 साल पुराना कहां से आ गया? तेरी बाप की कंपनी है, ऐसी कहना पड़ेगा एसएमपी में। कारण क्यों? 30 साल पुराना तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिवेंचर इज 20 ईयर्स। प्रेफरेंशियल कह दूं 25 साल पुराना है, हो ही नहीं सकता। 20 साल के बाद ऑटोमेटिकली उस प्रेफरेंस शेयर को कंपनी को मैंडेटरली मैंडेटरली क्या करना पड़ेगा? रिडीम। तो ये होगी प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर की कहानी। अब अगली कहानी सुनना, मेरे पास 40 साल पुराना इक्विटी शेयर पड़ा है। बोलो, अब बस सीधे ही 40 साल का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही तो है कहानी करी। मेरे फादर इन लॉ
और खुद अपने टाइम में 90s या 88 के टाइम पे खुद शेयर मार्केट के ब्रोकर रहे हैं चंडीगढ़। तो पहले तो पता नहीं था, शादी के बाद ही पता चलेगा। हाँ, पहले क्या पता चलेगा। तो वहां जब गए उनके घर जाता हूँ कि मैं पुराने से पुराने रिलायंस के शेयर 15 रुपए में, आज जो 2700 चल रहा है, आज जो 2600 चल रहा है। एमआरएफ का रेट 1 लाख रुपए पर शेयर चल रहा है, उस टाइम पे 1000 2000 रुपए। राकेश झुनझुनवाला नाम सुना हुआ, द बिग बुल, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो भी सीए हैं, थे। हाँ पता ना, उनके फादर भी सीए थे, इनकम टैक्स में। ऐसी चीजें सुने तो ये पता चलता है सीए सिर्फ यही नहीं रह गया इस कमरे में। अब सुन के हैरान हो जाएंगे कितने करोड़ का तुमका पोर्टफोलियो है। उनको बनाने वाली कंपनी कौन है? टाइटन, सुना कभी? कितने रुपए का टाइटन का शेयर लिया था, कभी एस्टिमेट करो, तुक्का मारो। उन्होंने उन्होंने अपने टाइम पे कितने रुपए का टाइटन का शेयर लिया होगा? कितने का? तुक्का ही मारो यार। 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए? 3 रुपए। कितने रुपए? और बेचा कितने पे? कुछ तुक्का करो, फिर आपको मजा ले दूंगा। और सारे ज्यादा ना बोल देना, फेंकने की भी नहीं बेटे, अपने खाली बुलाओ। 3800 रुपए। 3 रुपए वाली कैपिटल 3800, मोटा मोटा करूं 1200 टाइम्स। उस टाइम का 1 करोड़ 1200 करोड़। किसने? एक शेयर ने। ये इक्विटी था, डिवेंचर नहीं है। तभी आपको जब बचपन में पढ़ाया गया, मेरे क्वेश्चन होते हैं हमेशा पढ़ते हुए, मैं एज ए स्टूडेंट आज भी पढ़ता हूं, किसको लेके? मैं कैसे डिसाइड करूं, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं शेयर लूं या डिवेंचर? और शेयर में भी कौन सा लूं, इक्विटी या प्रेफरेंस? तो हम तो कहते थे सर अगर तो रिस्क फ्री, यही बातें करते लोग, रिस्क फ्री चलना है तो डिवेंचर ले लो, रिस्क ही है, इश्क है तो इसका रिस्क है तो फिर चलो शेयर। अब वो 3 वाला 0 भी हो सकता था, वो 3 वाला 3800 भी ले गया। देखो मुकद्दर है। जितने लोगों की आप हिस्ट्री सुनेंगे वो यही सुनाते। एशर कंपनी का नाम सुना है? एशर जो ट्रैक्टर बनाती है, EICHER। उनकी वर्डिंग थी 1980 में, 1980 में, जिस बंदे ने 1 लाख के एशर के शेयर ले लिए, मगर मेरे पास 80s में 1 लाख होना भी देखो बहुत बड़ी बात थी, बट यू स्टिल हैव 1 लाख के शेयर ले लिए। पीछे 3 साल पहले उनकी वर्डिंग थी, आज उस बंदे की नेट वर्थ उस 1 लाख की 80s में, आज 2020 मान लेते हैं, चलो 50 साल पहले, कितने साल हुए? 40 साल। 40 साल में उसकी वर्थ 600 करोड़ रुपए है। 1 लाख रुपए आज के टाइम पे सोच सकते हैं 1 लाख रुपए क्या चीज है। वो 600 कल से बढ़ाना बंद है। 600 करोड़ आगे सारे भाग जाओ, सिंपल है। तो सोच के देखो, मतलब ऐसा कुछ भी है, ये ओनली ड्यूट ऑफ इक्विटी शेयर। अब बात आती है आपके ऊपर घूम के, आज हम क्या करने जा रहे हैं? बाय बैक ऑफ शेयर। शेयर भी इक्विटी। सर अगर इतनी बड़ी बातचीत है, फिर अगला बंदा, सामने वाला, अपने शेयर मुझे क्यों वापस करेगा? आपने मुझे कोई चीज बेच दी, मैं आपसे कहूँ जी वापस दे दे, अब दोगे? तब भी कोई नहीं, आपको पता है इसकी वैल्यू है, कुछ चीज सिस्टम है, आप मुझे क्यों वापस करो? पहला कारण। दूसरा कारण, मैं क्यों वापस ले रहा हूं? आपको पढ़ने का मजा आ जाएगा घंटे मेरी। कहीं भी लेक्चर सुन लेना टीचर का, सब बंदों का काम क्या है कि अपना शुरू कर दिया, पढ़ा दिया, क्वेश्चन कर दिया। मैं एंट्री भी करा सकता हूँ आपको आज, और एंट्री ऐसी हैं बाय हार्ट, टचवुड कुर्सी पे बैठा हूं, आज तक आपको एंट्री पूरी इंटर में याद नहीं कराऊंगा। कारण क्यों? आप खुद बनाओगे। और ना बनाने याद करनी पड़ गई, मेरे पास आने का फायदा क्या था? तो आईसीए ने भी लिखी पड़ी है, हाथ रख के याद कर लो, तो मेरे पास आने का क्या फायदा? सिंपल सी बात है। अगर बनानी पड़े, मजा तो बात है, सर एंट्री कितनी होगी सोच के देखो। तो मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, एक्चुअली कितने हैं? 1 लाख। 10 रुपए का लेते हैं, बड़ी पुरानी एग्जांपल होनी, ठीक है। 1 लाख इंटू 10 कितना होता है? ये कंपनी की कैपिटल। कंपनी नाउ वांट टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स शेयर्स। कितने? 20%। ज्यादा नहीं कहूंगा, उसका लॉ है, एक लॉ है। इसको मैं 40% बोल दूं? नहीं बोल सकता। 30 बोल दूं? नहीं बोल सकता अभी के लिए, क्योंकि लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है मुझे भाई मैक्सिमम 25%। तो मैं 20 ले रहा हूं अपने लिए, 15%, 20%। 1 लाख शेयर का 20% कितना हुआ? 20,000। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए। तो 2 लाख रुपए हमने लोगों का वापस करना है। अब लोगों का मतलब ये नहीं होता कि सारे लोग होंगे, उसमें से कोई राम होगा वही, उसके बाद 4,000 शेयर है। कोई श्याम होगा उसके पास 2,000 शेयर है, और कोई कृष्ण होगा उसके बाद 3,000 शेयर है, कोई भी होगा। पहली बात, सबसे बड़ी चीज,
मैं आपको देने वाला हूं लालच। बताइए, साम दाम दंड भेद कुछ तो करना पड़ेगा। पहली चीज लालच। 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए में बाय बैक करो। 5 रुपए मुझसे आज ही तुम लोग क्या ले लो, प्रीमियम। तो आधे तो डोलेंगी डोलेंगी भाई, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, प्रीमियम मिल रही है चीज, बट मुझे मुझे जरूरी है वो कैंसिल करना। अब मेरी प्रॉब्लम बाद में समझना, पहले मैं आपकी प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। आपको इस चीज को बेचने का क्या मोटिव, आप क्यों नहीं बेच पा रहे? लालच कि शेयर बढ़ेगा, पैसे होंगे। मैं बढ़ा तो दिए साले, 10 का शेयर है, 15 बोल रहा हूं इंस्टेंट। तो आप मान लो डन कर गए, आपके लिए आपके एंड पे इतना ही लो आएगा, ज्यादा नहीं बात करेंगे, वो कंसेप्ट कहीं और निकल जाएगा। तो आप कहते डन, मैं 15 में एग्री कर गया। मेरे पास पहली चीज तो क्या होने चाहिए अगर मैं बायबैक करने जा रहा हूं, नंबर 1 की चाहिए पॉइंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, भाई पैसे तो हो। अब आप लोग आ गए, हाँ साहिल सर चलो हम अपने 20,000 शेयर आपको देने को तैयार हैं, इंटू 15 रुपए कितने पैसे बनते हैं? 20,000 इंटू 15, 3 लाख। 3 लाख, तो मेरे पास पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? 3 लाख रुपए जेब में होने चाहिए। नहीं होंगे, चलो अगली बात करते हैं। मैं अपनी छोटी मोटी क्या बेच दूंगा? एसेट। वैसे ली क्यों जाती हैं बेचने के लिए? लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर लेते हैं। क्यों लेते हैं? हाँ, लोगों को लगता है शायद गोल्ड हम पहन के घूमेंगे, माता बन के घूमेंगे क्या? कल को पता लगे इंद्रदेव की तरह आ रहे हैं, हाँ जी सर, मुंह को सेट करके क्या पढ़ना है? देखा कभी ऐसा बंदा? साले झांकी में भी नकली पहनते हैं, ऐसा गला काट के ले जाएगा। गोल्ड तो आपके कहाँ रह गया? बॉक्सेस में पैक हो गया, आपके अलमीरा में पैक हो गया, आपके बैंक में लॉकर में चला गया। पर क्यों हो रहा है? इट्स अ लिक्विड कैश। इतना ज्यादा लिक्विड कैश, मुझे एकदम से करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। करोड़ रुपए मैं कहां से इकट्ठा करूंगा, कौन से बैंक से लूंगा? गोल्ड पड़ा बेचो, इंस्टेंट पैसा तैयार है। बड़े से बड़े ज्वेलर के पास जाओ, गोल्ड रखो, वेट करो, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे चक वही करोड़ रुपए शाम को मिल जाएंगे। कैश चाहिए भाई, चेक चाहिए, खत्म बात। इतना लिक्विड है। अपने लोगों को गलत बढ़ाया जा रहा है। शादियों में अपने गोल्ड चलता है, लड़की को जी 20 तोले, 30 तोले, 40 तोले, और गोल्ड डाल दिया। मैं इसका मोटिव पता है तुझे? ये लगता है तू पहन के जाएगी, पहन के आप आर्टिफिशियल जाती है, सुंदर वो लगता है? वो तो सुंदर ही लगता, एक्चुअल गोल्ड जो होगा सुंदर नहीं होगा। उसके अंदर ज्यादा जरकन ऐड करवा लोगे, गोल्ड खत्म हो गया। क्यों? एट द टाइम ऑफ सेल उसकी वैल्यू नहीं मिलनी, घट है। वो तो फ्रेम फ्रेम रह गया, अंदर सब आर्टिफिशियल नकली डायमंड होना है, उसकी वैल्यू भी खत्म। तो आपने लड़की को फिर डाल क्यों रहे हैं शादी के टाइम पे 40-40 लाख का सोना? और सेफ्टी पॉइंट कि शी है वो एसेट। कल को कोई दिक्कत आती है, कोई करेंसी की दिक्कत आती है, आपके हस्बैंड को दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तेरे पास लिक्विड कैश पड़ा है। आप बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दो, बिल्डिंग बेचनी ज्यादा आसान है, बावजूद उसके लिए ऑप्शनर ढूंढना पड़ेगा, बंदा बुलाना पड़ेगा, 100 नखरे होंगे, रजिस्ट्री होगी। गोल्ड में क्या है? उठाया, बेच दिया। दैट्स वाई गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा, मैं कोई अपना चीज बेच दूंगा, ऐसे वगैरह, डन। फिर बात क्या आई, ध्यान से सुनना, शेयर अपने क्या करने हैं? बायबैक। अब मेरा कारण सुनना, मैं क्यों बायबैक कर रहा हूं। चलो आप तो इसलिए बेच रहे हैं कि पैसे मिल गए, खत्म हो रहा, पहले क्यों थे? पैसे मिल गए, काम खत्म हो गया। मेरा काम दो तीन है, दो तीन रीजन है। नंबर 1 रीजन, डिमांड सप्लाई। मैं मार्केट में अपने शेयर्स क्या करना चाहता हूँ? बैक कम करना चाहता हूँ, मार्केट में कम दिखे। एग्जांपल बता दूं, हाई रेट्स करना चाहता हूँ। ऑडी, ऑडी का छोटे से छोटा मॉडल कितने का आता है? ऐसे तुक्का, छोटे से छोटा, जिसको कहते हैं सबसे छोटी कार है ये, 30-40। मारुति का 5-2 फर्क है ना। कारण क्यों? अगर 6 मारुति चले, उसके अंदर एक ऑडी दिखे। करने को क्या ऑडी वालों के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा? जस्ट इमेजिन करा करो, मेरी बात सोचा करो कि 5 लाख की ऑडी निकाल दो, निकाल सकते हैं, बट दे कांट, जरूरत नहीं। कारण, प्रीमियम सेगमेंट। मैं कई बार उल्टा पढ़ता हूं, इकोनॉमिक्स में उल्टा पढ़ना, लग्जरी गुड्स के केस में डिमांड सप्लाई उल्टी हो जाती है। फॉर्च्यूनर ज्यादा क्यों बिक रही है? महंगी है। लोग कहते हैं तगड़ी है, तगड़ी सारे छोटा है। क्यों महंगी है? महंगी है तो बिक रही है। आज कर दो 5 लाख की, मेरी शान ऊपर होगी, मेरी i20 10 लाख की। भाई इसी की लड़ाई है। लैंड क्रूजर 1.25 करोड़ की है, रेंज रोवर 2 करोड़ की है, इसीलिए तो वैल्यू है। डब्बा तो वही 4 पहिए पे है। रेस लगाई, मैं आगे निकल गया, वो पीछे रह गई। अब कहते डो डो हार गया, पर अगला कहता हाथ से हार गया। क्यों? अगला रेंज में बैठा है, उसको उस चीज का नशा है। भाई मैं रेंज रोवर में हूँ, तू साले i20 में है, जहां मर्जी हो, जहां मर्जी भगा, आगे निकल जा, जा।
पर अपना स्वाद ही रेंज रोवर। वो कंपनी पागल थोड़ी है, 90-90 लाख का सेगमेंट निकाल रही है, करोड़ और महंगा खरीदा रही है। कारण क्यों? उनका कंसेप्ट ही हो रहा है। सेम मैं अपनी मार्केट में डिमांड सप्लाई करना चाहता हूं। ये नहीं कि सप्लाई ज्यादा, मूर्ति क्या करती है, सप्लाई ज्यादा। हर बंदे को कार बेचो, हर बंदे को नहीं बेचनी, एक स्टेटस को कार बेचो। अगर 50 लाख रुपए हैं, जो ऑडी मेंटेन कर रहा है डेफिनेटली वो ऑडी वाला होगा। समझे नहीं बात को? मैं ले लूं, मेरे पास 4 इकट्ठे हो गए मान लो, मैं फिर भी लेता। मेरे हो भी जाए मैं फिर भी लेता। रीजन इज दैट मेंटेन कौन करेगा? साले की 1.5 लाख की इंश्योरेंस है, इतना बड़ा E20 का तेल नहीं है पूरे साल का, उसकी इंश्योरेंस है। और जब स्टार्ट होगी पता लगे 100 रुपए का तेल खा गई, 2 बार हूं करने, इतना तेल तो उसको स्टार्टअप पे चाहिए। और रखी है, मेंटेन भी होगी। थोड़ा स्क्रैच आया, बाहर से काम नहीं होगा, सब कंपनी से होगा। और उसका सारा सिस्टम पेन ड्राइव, जो की है चाबी, वो पेन ड्राइव है। कंपनी वाले पेन ड्राइव लगाएंगे, चाबी लगाएंगे, सारी डिटेल गाड़ी के सामने आ जाएगी। अगर हमने एक बार भी गाड़ी का, BMW ऑडी का बाहर से काम करवा लिया, अगली बार से कंपनी लाइबल नहीं है। उसकी लाइट कोई तोड़ गया, यहाँ I20 की 5,000 में पड़ जाएगी, वहां मंकरे किस्तें करानी पड़े। ये प्रभु हाथ भर की विनती है, टेप टू लगा के देख ले या आराम से काम करियो। 1 लाख रुपए की एक लेट है, कारण उसकी मेंटेनेंस बहुत बड़ी। आप बड़े बड़े शोरूम के बाहर निकलते हैं, यहाँ घरों के बाहर निकलते हैं, बाहर खड़ी है वो, खड़ी गई मतलब वो करते क्या, सुबह बाहर निकाली अंदर कर दी उसी का। आप निकलते वो भी खुड़ी है, यही तो मजा है। बाबूजी उसको चलाना बहुत मुश्किल है। जब उतना बड़ा सर्कल आपका हो जाए, देन यू हैव टू मेंटेन इट। आप लीजिए, बिल्कुल लेंगे अपन लोग। और जो कंपनी है, फरारी लगा लीजिए या मजराटी, हमने नाम तो सुने होंगे, ब्रांड सुने होंगे, उनकी एक बड़ी अच्छी एक इंटरव्यू है, हमने सुना होगा इंटरव्यू के बारे में। वो कभी भी टीवी पे ऐड नहीं करते। देखिए कभी ऐड, आजकल जैकवार की भी कई बार आ जाती है, पहले वो भी नहीं आती थी। वो कभी टीवी पे ऐड नहीं करते। रीजन उन्होंने क्या दिया, कहता हमें खरीदने वाले जो लोग हैं वो टीवी देखते ही नहीं, वो उसमें पहले ही नहीं, सारा दिन टीवी। हाँ हाँ, स्टार गोल्ड पे दबंग आ रही है, अब पहले शाहरुख खान क्रेटा बेच रहा है, क्यों? वो अपने लेवल का है। हुंडई बेच रहा है, क्यों? ठीक है। स्विफ्ट बेच रहा है, अब उस लेवल के हैं। जो उस लेवल को खरीदने वाला बंदा है, 3 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाला बंदा है, जस्ट इमेजिन दैट टीवी देखेगा। साला उतना तो हम नहीं देख पा रहे यार। टीवी तो हम नहीं, इस टाइम राइट नाउ बिजी होते हैं, नहीं देख पा रहे, या मोबाइल में आ गया, कुछ भी आ गया, एड तो उनके पास टाइम ही नहीं है सर। टाइम होगा कि मेज जुमानी शाम को बैठ के छोटा भीम देख रहा है कि जगह यार, एक चुटकी लड्डू खा रही है, होगा ऐसे? जस्ट इमेजिन। इन लोगों को ना वो चीज समझ ही नहीं आती। वो 3 करोड़ की गाड़ी वाला बंदा वो ऐड देखता ही नहीं सर। जिन्होंने गाड़ी लेनी है उससे शोरूम ही पहुंचते हैं और ये पूछेंगे ये कितने की पड़ी है। और जी यहाँ पढ़ने वाला तो काम ही नहीं, यहाँ स्टार्ट ही 2.5 करोड़ है, तो यहाँ पढ़ने पढ़ने वाला तो काम ही नहीं। अपने जैसे में होता है, ये सेगमेंट लें तो 50,000 सस्ती है, ये मॉडल लें तो 1 लाख सस्ता है, अपना बजट एक फिक्स है। उनके लेवल पे जाके बजट खत्म हो गया। दे हैव ओनली परचेज द कार ओनली फॉर स्टेटस। और महंगा से महंगा मॉडल दे जब लेने लगे, यार 2.5 करोड़ की ले रहे हैं, 3 भी लेंगे यार। कारण कहने में तो आए कि 3 करोड़ की कार ली है। और उनका कारण ये है, सेम कंपनी यहाँ पे बायबैक क्यों कर रही है? डिमांड सप्लाई। हमारे शेयर की वैल्यू रोल रखी है लोगों ने मार्केट में, इनसे दोबारा खरीदो। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, रेट ऑटोमेटिकली शुक करेंगे शुक। नंबर 1। नंबर 2, एनी रीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। बिजनेस स्टडी में पढ़ते थे आप लोग, डेट इक्विटी बोल दूं, सिंपल वर्ड आपकी लैंग्वेज का। डेट इक्विटी मेंटेन करनी है। वैसे कितनी मेंटेन करते हैं डेट? एज अ सेफर साइड, हाँ गुड गुड गुड, एज अ सेफर साइड 2:1। सर 2:1 मतलब अगर आपके पास 10 रुपए की इक्विटी है तो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं कहूंगा मैं, मैक्सिमम आप डेट डबल रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए, मर जाओगे। कारण क्यों? यार 10 रुपए जेब में है, मार्केट से उठा लिए 20 रुपए, कैसे चुकाओगे? तो मैक्सिमम 2:1। बट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, कंपनी लॉ की अप्रूवल लेके आपको किसी केस में अलाउ करा जा सकता है, बट आपकी बात सुनने के बाद। वरना 2:2 डेट इक्विटी मेंटेन करने के लिए मुझे अपनी कुछ इक्विटी शेयर क्या करनी पड़ेगी? बायबैक। बायबैक खींचूंगा तो जाके मेरी इक्विटी शेयर क्या होगी? मेंटेन। मतलब ये कुछ एक दो रीजन आपके दिमाग में रखे, क्योंकि ना हर बच्चा चैप्टर पढ़ लेता है, किसी को पूछो बायबैक, हाँ वो 4 एंट्री,
इसके अलावा यार भाई मेरे से पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि बायबैक क्या चीज है सर, इक्विटी शेयर की होती है। इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स है। बायबैक मैं आपसे क्यों करवाऊंगा, आपको लालच दिया जाएगा एट अ प्रीमियम, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, मेरी हेडेक है आपकी नहीं है। नंबर दूसरा, मैं बायबैक क्यों कर रहा हूं, नंबर वन डेट इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर टू टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई एंड हाइक द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। अब आइए नया लॉ पढ़ते हैं थोड़ा सा अंदर से। पहले ही वर्ड क्या लिखा हुआ है अंडरलाइन करेंगे, सेक्शन 68 ऑफ क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। अब मैं कोई भी दक्षता आपसे अगर बात करूंगा, सबसे जो भी मैं बात करूंगा, अपने अकॉर्डिंग कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि इन सबको ओवरऑल गवर्न करने वाले कौन चीज है, सेक्शंस हैं। और मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं ट्रेडिंग काउंट में, ये होता है, हो सकता है भाई ट्रेडिंग में कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अब मैं कोई फालतू बात नहीं फेंक सकता, कोई हर बातें ये हम दोबारा पढ़ेंगे लॉ में, धीरे से पढ़ाएंगे आपको। सेक्शन 68 वहां भी बात होगी बायबैक की, डिटो बात तो पढ़िएगा। बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ इट्स, अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स करेंगे, बॉक्स करेंगे। आने वाले टाइम में आप अपने पास एक मार्कर भी रखेंगे, आने वाले टाइम में जो नोटिंग कर रखी है ऑलरेडी ब्लैक में है, तो ग्रीन कलर का येलो कलर का जो आता है हाइलाइटर वो रखेंगे। आगे, बाय अ कंपनी, व्हेन शेयर्स आर ब्रॉट बैक ऑफ अ कंपनी दे हैव टू कैंसल्ड बाय द कंपनी। एक छोटू सा स्टार मार्क कर लीजिए, कंपनी को अल्टीमेट ये शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, शुभ्रिका, कैंसल। अल्टीमेट मोटिव क्या है, ये नहीं कि निशांत मैं तुझसे शेयर लेके रख लूं, अपने पास रख लूं, नहीं 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 नहीं, अल्टीमेट मुझे भी उन शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, कैंसल, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ समझते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि यार पुरानी गाड़ियों के सेगमेंट सेक्शन बंद करने पड़ते हैं। पुरानी गाड़ी सुनी होगी आपने, स्टीम, हुंडई की एसेंट, सुनिए पुरानी पुरानी, हाँ, वो बंद करी तभी तो हुंडई की वरना बिकेगी, वरना एसेंट लोग तो छोड़ ही रहे। जेन का नाम सुना, जेन, मारुति की इतनी प्यारी कार आई थी, पेट्रोल पे और डीजल पे लोग ने लोहे लोहे डाल के पूरे मस्त बना के रखी गाड़ी, पर वो बंद करी तब जो स्विफ्ट बिकी। लोग तो आए नहीं देते स्विफ्ट पे, उसको बंद करो। जब तक वो बंद नहीं करेंगे, क्यों बाबूजी, जो अपनी जेन है वो 4 लाख की है, स्विफ्ट 8 लाख की कैसे बेचूं, उसको बंद करो। उसको बंद किया, बंद करके डिस्पोज ऑफ करा, बल्कि मार्केट से भी वापस मंगाओ, जिनके पास पड़ी है, अब ट्रू वैल्यू नहीं खोल दिया, ठीक है, मारुति वालों वैल्यू, ये पुरानी गाड़ियां वापस मंगाओ तभी नहीं लेंगे। ऊपर से गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना रही है, BS6 इंजन आ गया आजकल, हाँ CNG पे आ गया, आजकल ई व्हीकल्स आ गए, और गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि पुराने व्हीकल्स बंद करो, या तभी ऑटोमोबाइल इनकम टैक्स में बढ़ाऊंगा। सरकार ने पर्टिकुलर, निर्मला सीतारमन जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेट भी अनाउंस करी, 23 अगस्त पढ़ाऊंगा मैं आपको, 2019 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में जो लोग गाड़ियां लेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उनको हम एडिशनल उस पर क्या क्लेम करने देंगे, डेप्रिसिएशन, जानते हैं ना +1 में क्या मिलती है, डेप्रिसिएशन, उस पर एडिशनल देंगे, तो इनकम टैक्स जो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अगला पॉइंट, 10 शेयर बायबैक रिजल्ट इन, जब शेयर बायबैक कर लेंगे उससे रिजल्ट क्या होगा, खुशी, डिक्रीज इन, कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो क्या बात है, ऑब्वियसली डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, इससे आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। नंबर 2, छोटा सा पॉइंट है, अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पता चले मैं अपने ही शेयर, मैं कहा बिल तो रहे नहीं, आप ही लेके रख लो, पहले जो जो उसमें चीजें बेच दी, ठीक हो गया, इसमें ना कोई प्रॉपर्टी बेच दी, 2 करोड़ में प्लॉट बेच दिया, आपने ले लिया, अब वो प्लॉट दिख रहा है हाइक होने वाला है, वहां कोई रोड निकलने वाली है, वहां कोई अपना एयर भी आने वाला है, या कुछ भी आने वाला है, मैं तेरे पास पहुंच गया, मैं भी प्लॉट वापस कर दूंगा, तो मैं क्यों करूं, मैं यार 20 लाख ऊपर ले ले, ओके, तब उसको नहीं पता होगा, डन, 2 करोड़ 20 लाख उसको दिए मैंने, फिर भी अपने पास कर लिया, क्यों, मुझे पता उसका रेट अब 3 क्या, वो तो आसमान में जाने वाला है, 4 या 5 करोड़ हो जाएगा। बट यहाँ कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, अगर कंपनी ने एक बार बायबैक करा, अल्टीमेटली इन शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ, कैंसल, नॉट फॉर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रख सकते। चलिए आगे, छोटा सा पॉइंट आया, कंपनी हैविंग सफिशिएंट कैश, तो कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, पैसा, मे डिसाइड टू बाय बैक इट्स ऑन शेयर, फॉलोइंग आर द, अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स करेंगे, क्या वर्ड है, कंडीशन टू बी परफेक्ट, ये आज हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्यों, बायबैक में सर ने हमारे लिए कुछ कंडीशंस रखी, और ये कंडीशन हर केस में नहीं लगेंगी निशान, उसमें लगेंगी जिसमें मैं आपको कहूंगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, यू हैव टू चेक द कंडीशंस वेदर द बायबैक आर विद इन द लिमिट और नॉट, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना, चुपचाप क्वेश्चन है और स्टार्ट कर देना, क्लियर हो गया। अब छोटी सी बात खत्म करते हैं, बायबैक करना है, शेयर भी डिसाइड हो गए, 20% भी डिसाइड हो गया, आपके पास पहली चीज क्या चाहिए, पैसा, पैसा भी डिसाइड हो गया, अब बायबैक करा कहां से जाता है ये सुनना, 3 चीजें होती हैं जी बायबैक करने के लिए, आपको यहाँ पे नोट करवाऊंगा, आप लिखेंगे 3 सोर्सेस, लास्ट पेज पे छोटा सा लिखेंगे, 3 सोर्सेस जहां से बायबैक किया जाएगा, 3 सोर्सेस है, नंबर 1 फ्रॉम
फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स मोस्टली यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स, फ्रॉम फ्रेश इशू, और नए मार्केट में शेयर इशू करो, उससे जो पैसा आएगा उसको यूज करो, और इससे रूल। दूसरा, आउट ऑफ फ्री, क्या वर्ड है, फ्री रिजर्व। आप पहली बार सुन रहे हैं मुझसे वर्ड, वरना हम रिजर्व तो सुनते ही थे, आज मैंने वर्ड क्या लगा दिया आगे, फ्री। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा इंटर लेवल पे। और तीसरा है आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, नाम सुना है? वैसे आप पूरा नाम बोलते हैं एसपीआर, आजकल ना कुछ बुक्स इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलती हैं सिर्फ, मतलब कभी नोट करना पड़े, वैसे बोल दो, गलत कोई नहीं करता, मैं तो एसपीआर बोलता हूँ फ्लो फ्लो में, एसपीआर। तो मेरा कहने का भाव हमेशा क्या रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये तीन वे हैं जहां से आप अपने शेयर्स क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलना बच्चे, बाय बाय। नंबर वन, फ्रेश शेयर इशू करके, क्या खास बात है सर, +2 की एंट्री ह्यूमैनिटी बड़ी है, और यहाँ वो एंट्री नहीं होती, कॉल करो, एप्लीकेशन करो, पराठा कुछ नहीं होता, सीधी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए बता दूं सिंपल भाषा में, कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व, सिंपल भाषा में कहना है एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, सारे रिजर्व फ्री हैं अगर वो रिजर्व अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, डिविडेंड। सिंगल लाइन, सिंगल लाइन आपके साथ पेपर तक काम करेगी क्या, सर सारे रिजर्व फ्री हैं, बस मुझे एक चीज बता दो, क्या उस रिजर्व में से हम डिविडेंड दे सकते हैं, मैं कहा हाँ जी, वो फ्री है, वरना फ्री नहीं है। पर मोटा मोटा मैं आपके लिए नाम बता देता हूं जो आपके काम आएंगे, लिख लीजिए। नंबर वन, एसपीएल, सुना ना, फुल फॉर्म याद होगी, सोचना पड़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। अब नाम चेंज हो गया ना, ये यार मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो एसपीएल नाम है ना, कंपनी में क्या बनता है, एसपीएल, फुल फॉर्म लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ, क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो स्टेटमेंट होगी ना बच्चे, अब ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट तो बनता नहीं, तो वर्टिकल बनता है, याद है, आरएफओ, अदर इनकम हमने बनाया नहीं था ना, हमें सीए में जरूरत पड़ी, चैप्टर तो था हमें इंट्रो टू कंपनी, बट हमें काम ही नहीं आया, पता था आपके सामने, तो वो सिर्फ इंटर में पढ़ा जाएगा। ओके, नंबर टू, सबसे मेन रिजर्व जो +2 से सुनते आ रहे हैं, जर्नल रिजर्व, गुड गुड, जर्नल रिजर्व, इसको और कई नाम से पुकार सकते हैं, लिखना एक ही, कौन सा, रिजर्व फंड, याद आपको यार, रिजर्व फंड, अकेला वर्ड रिजर्व, सर एक ही तो बात है जी, रिजर्व, रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व, एक ही बात है। एसपीएल को समटाइम नाम लिख लो, वो कई बार कहेगा सरप्लस अकाउंट, क्या नाम देगा, सरप्लस, एकदम कंफ्यूज हो जाए ये कौन सा सरप्लस होता है, इसी को एसपीएल को और क्या नाम से बुलाया जाता है, सरप्लस के नाम से बुलाया जाता है, नाम है कुछ भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। एंड लास्ट, एक नाम लिख लो, वैसे कभी कम कम काम आएगा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, वैसे इसको तो आप नाम से समझ गए होंगे, जो डिविडेंड के लिए है तो वो तो फ्री हो गया वैसे, इसलिए मैंने बोल दिया, बीकॉम बुक इस पे ज्यादा नाम बोलती है, तो आप 3-4 ही बोलेंगे जो आपके पेपर में काम आने वाले हैं इशिका। जैसे एसपीएल, एसपीएल को और क्या कह सकती हो आप, सरप्लस, जनरल रिजर्व को क्या कह सकती हो, रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व सुना है, रेवेन्यू रिजर्व नाम सुना है, इसी का नाम है, जर्नल रिजर्व का ही दूसरा नाम है, तो नाम बहुत सारे हैं, बड़ी क्लास में आ गए तो कोई कुछ नाम से पुकार देता है, कोई सरप्लस से बोल देता है, कोई रेवेन्यू रिजर्व बोली जाएगा, आप तैयार रहिएगा, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सरप्लस, एसपीएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सब एक ही बात। ओके हो गया। अब लास्ट रिजर्व हमारे पास कौन सा बचा, इधर इधर आके, एसपीआर, कौन सा है, एसपीआर, इधर, ये अभी के लिए वैसे फ्री नहीं होता, ये फ्री नहीं है, मैं इसको बॉक्स कर देता हूं आपके लिए, पर यहाँ डेफिनेशन के लिए कहीं काम लूंगा, बट एसपीआर फ्री नहीं होता। आप में से किसी को एक क्वेश्चन याद है, एक होता था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, आधा आधे आधी मुंडी हिली उधर की तरफ की, तो बोली नहीं, ये सिलेबस में था, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन, सुना हुआ है, हाँ कुछ हद तक भी जा रहे हैं। पहली बात तो, हाँ मैं सारे बोलूंगा, सही बात है, 5 पॉइंट, तभी मैंने कहा वो फ्री नहीं, तभी मैंने कहा वो फ्री नहीं है। एसपीएल को तो कहीं भी ले जाओ यार, लॉस राइट ऑफ करो, बोनस दो, बायबैक करो, फ्री है, डिविडेंड दो, एसपीआर फ्री नहीं है, बट हमारे एक जगह काम आएगा, वहां मैं फ्री मानूंगा, बट एसपीआर के सिर्फ कितने यूजेस हैं, उसके अलावा नहीं है। और सेक्शन लिखिए उसके नीचे, एसपीआर पे कौन सा सेक्शन लगता है, कोई बता पाए, गुड, 52, ऐसे ही सभी का साथ बना रहेगा, उसी तरह चलेंगे, सबको सीखने का मौका मिलेगा।
बिल्कुल फील करने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं पता था, उसको पता था, तभी तो अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बार बार एक चीज रिपीट करूंगा आपके सामने, ये फील आए तो मैं प्लस टू में ऐसा पढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, अब छोड़ दो, मेरा काम है, मेरी हेड है आपको इंटर तक लेके जाना उस अकॉर्डिंगली। तो लिखिए सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा सेक्शन है जी बोलो? 52। अब याद करें, ऐसी ऐसी याद करते हैं, कौन कौन से उसके यूजेस है, कहाँ कहाँ एसपीआर यूज हो सकता है, एक एक करके लिखेंगे, सिंगल सिंगल वर्ड लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। श्रवी ने कहा बोनस शेयर, लिखो, अभी बोलूंगा जी, बिल्कुल सही है। नंबर 1 बोनस शेयर्स, नंबर 1, ये इसकी चर्चा तो अभी सक्षम करेंगे भाई, ये बोनस शेयर क्या होता है तो पूरी क्लास लगेगी इसके ऊपर, बट अभी के लिए मैं नाम बता रहा हूँ। ओके, बोनस शेयर। दूसरा नाम बोला उन्होंने प्रीलिमिनरी, पता है क्या किसी को? गुड, कंपनी बनाने से पहले जो खर्चे होते हैं सब प्रीलिमिनरी, जैसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट सुना होगा, बट इसी को बोलते हैं। और बोलो, हाँ, एक एक वर्ड पे आते हैं, पहले पहले आप बोलते हैं जी किसको कहते हैं आप? लॉसेस को राइट ऑफ करने, देखो लॉसेस राइट ऑफ, देखो अलग अलग है, मैं 5 ही लिखूंगा। लॉसेस राइट ऑफ, मैं मेन में लिख रहा हूं, तभी आपके सामने लॉसेस राइट ऑफ। और बताओ, बाय बैक के लिए लिखिए, फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। सर बायबैक में कहा, अभी अपन ने निशांत कहा नहीं कि 10 वाला शेयर 15 में वापस लूंगा, 5 रुपए आपको क्या दे रहा हूँ, फिर मैं कहां से लाऊंगा? यहाँ से बैठा एसपीआर कहता मैं बैठा हूँ तो बात कर। एसपीआर को अपन जाके चेक करेंगे एक बारी, कितना पड़ा है? 2 लाख, और तुझे एसपीआर कितना चाहिए? 20,000 इंटू 5, 1 लाख तो है, सफिशियंट है। फिर आपका डाउट आता है इतने में ही, सर अगर ना हो तो करेंगे भाई, आज ही सिखा दूंगा, तो उसके लिए अलग से बात करेंगे, अगर ना हो तो कैसे होगा, सब बातें चलेंगी आपके साथ। बट वही बात आ जाती है ना घूम फिर के, कि फर्स्ट क्लास में मैं आपको अपने बारे में जज करवा ही नहीं सकता, जो तो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको दिक्कत आ जाती है, नहीं जज करा सकता। रीजन बिहाइंड यही है कि कंटेंट ही इतना ज्यादा है, कितना बता दो, आधी बात सुने, बट हम लोग क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लो आज टैक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, तो आपको टैक्स नहीं पता चलेगा कैसे है, तो कल मान लो आप टैक्स की बात करेंगे, तो 3 दिन तभी लगातार रखा है कि थोड़ा बेस सा बन जाए, 18, 19, 20, उसके बाद ऑल्टरनेट चलेगा जब तक आपका रिजल्ट आता है, जब 23, 25, 27, मैंने जान के ट्यूजडे वाला लिखा, क्योंकि 26 की फिर छुट्टी आएगी, रिपब्लिक डे है, ठीक है। 22 की हम सब लोग दिवाली मनाने वाले हैं, ठीक है ना, घर घर राम, हाँ, तो वो चलेगा, ठीक हो गया। तो 23, 25, 27, फिर आगे 2 छुट्टियां मान लीजिए, इसमें आप मैनेज भी करिए, हल्का हल्का दिमाग में जाता भी रहे, और लेट भी ना हो, और नई चीजें सुनने को मिले, कुछ चेंज मिलेगा आज आपको कि वाकई इंटर लेवल ये है, और बड़े आराम से कवर करेंगे, बस एक फेथ की जरूरत है आपको कि हम ठीक बैठे, कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ, तभी उसको अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। लास्ट रहेगा जी, हो गया, प्रीमियम हो गया, बोनस हो गया, बायबैक हो गया, और बायबैक और शेयर हो गया, एक रह गया फॉर प्रीमियम, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर को जब आप क्या करते हो, रिडीम, डिवेंचर्स को क्या करते हो, रिडीम, देन आप उसको भी रिडीम करते हुए किस पे करोगे, याद नहीं, प्रीमियम पे, इशू पार पे, रिडीम प्रीमियम पे, उस प्रीमियम को यूज करेंगे, देखो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, एट द टाइम ऑफ, जो आप बीच में कह रहे थे डिस्काउंट को राइट ऑफ करना, वो सब प्रीलिमिनरी का पार्ट है बच्चे, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, सब प्रीलिमिनरी का पार्ट है, डेड एसेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फक्टिशियस, कभी नाम सुना आपने, फक्टिशियस डेड एसेट, हाँ, तो उसको राइट ऑफ करना प्रीलिमिनरी का काम है। डन हुआ, आज हमने छोटी छोटी बातें करी, बेसिक इंट्रो करी, कुछ एसपीआर के बारे में बातें करी। अगली क्लास में डायरेक्टली मैं इसके ऊपर क्या स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन, और आप ग्रुप में टच में रहिएगा, सारा मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेगा, ये पीडीएफ भी दोबारा से मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, और ये वाली भी आपने डाउनलोड नहीं करनी, सब आपको मिलेगा, और यही चलेगा 300 तब तक, 3-4 दिन आप इस पे लेते हैं। हमेशा बेस क्लास में इससे स्टार्ट करता हूँ, बाय बैक, फिर इंटरनल, फिर अमेलगामेशन, फिर कैश फ्लो, मतलब चलते जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, बीच में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी कर लिए, टेस्ट बना रहे, और उसकी भी नोटिंग हो रखी है, उसकी भी नोटिंग हो रखी है, पूरी बुकलेट आपको मेरी तरफ से मिलेगी, अब मैं मई वालों को दे रहा हूँ आजकल, बट आपको मिलेंगी सारी चीजें रिजल्ट के बाद, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, बट अपनी सीट जरूर उसके और रखिएगा, आप देख रहे हैं जितने की पेंडिंग है, उतनी तो मेरे वाली पेंडिंग है अभी तो, ठीक है ना, तो बाद में कोई दिक्कत हो, मैं मना कर पाऊँ, वो नौबती ना आए, आप लोग पहले रजिस्टर्ड रहें, उस अकॉर्डिंग आप क्लासेस एंड तक ले पाए, क्लियर हो गया, कोई डाउट? डन है जी, रेस्ट आप करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, ओके जी, ठीक है, थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।